हाय डेविंग भाई कैसे हो? हाँ डेविंग भाई कैसे हो भाई? ओके अभी रुको एक मिनट मैं थोड़ा सा सेटअप कर दूँ। कैसे डेविंग क्या करूँ मैं डेविंग भाई? हाँ आ गई हूँ मैं, ठीक हूँ भाई, तुम कैसे हो? भाई मेरे यहाँ पे पता नहीं क्यों वो कौन है बे? क्रैब एक जगह टिक जा भाई। चलो भाई ये तो मैं गया। हाँ सुशिंग भाई कैसे हो? अरे मैं सुशिंग भाई रुको मैं तुम्हें एक चीज़ शो करता हूँ। तुम्हें मैं कौन सा वेपन सजेस्ट कर रहा था ना, मैं बताता हूँ तुम्हें। यार मुझे, अरे यार ये तो हवा में यार, इनको मारूंगा कैसे? ये दिक्कत आ रही है। भाई यही दिक्कत आ रही है पता है। इसमें एंगल के साथ यही दिक्कत है। हेलो जियो भाई कैसे हो जियो भाई? मैं कर दिया सारे के सारे। अरे पता है मैंने ना प्रभाव के साथ स्कैम कर दिया भाई। मैं 3 50-50 जीत चुका हूँ अभी तक। मैंने टोटल 4 बैनर पे पुंग किया है, मतलब 4 कैरेक्टर पुंग किया है, जिसमें से 3 में जीता हूँ, एक 50-50 हारा हूँ। उसमें भी मोना आई थी, उसके बाद आएंगी पिटी आ गया था मेरा। हाँ वो तो यंगान तो मिल गई, ये तो पता है मुझे, उसकी बात नहीं कर मैं। क्यों मेरे अंक देख आएंगी पिटी भाई। आएंगी पिटी भाई। मैं तो मेरे को कहता मैं 50-50 हार जाऊंगा, मैं उसके लिए एंगितम के सेव करूंगा। बट ये हो गया कि मैं बच गया। एंड भाई मैं थोड़ी देर में आता हूँ फिर। सुशिंग भाई मुझे तुम्हें बिंग दिखाना था यंगान किंग, बट कोई बात नहीं, तुम आ जाओ तब दिखा देंगे। और जो भाई तुम्हारा जोंगिन निकलने का क्या चांसेस है? क्या तुम जोंगिन निकाल, मतलब C6 हो जाएगा तुम्हारा?
ट्राई कर। तो HP क्रिएट की डैमेज ये मैं रखूँगा, काम आ जाएगी। ट्राई करके देखो, हो सकता है निकल जाए। टर्निप पे रूम बना भाई, टर्निप पे रूम। ओके खबर तो कुछ कहना चाहते हैं, मुझे पता है भाई। आ जाओ ज्वाइन कर, वो अब ज्वाइन कर ले। मुझे लग रहा है तो कुछ कहना चाहता है। मुझे पता है तो कुछ कहना तो चाहता है मुझे। भाई मैं तो 5 स्टार बो किंग ये तुम किया था, मिंग गया नेनेट केप का बो, फिर ग्रेट मैजिशियन निकालो। तुम्हारा यंगान ज़्यादा अच्छी थी वैसे उससे, मेरे हिसाब से तो यंगान बेटर थी भाई, अगर तुम निकालते तो। प्रभाव आया नहीं तो भाई बीच में। और एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा। रुक जा। यंगान है मेरे पास, नाइस। अब बोंग तो ये आवाज नहीं आई थी उस टाइम। भाई देख मेरा इंटेंशन नहीं था शो ऑफ करने का। भाई देख मैं अच्छा इंसान हूँ भाई, दुनिया गंदी है, क्या होता है भाई। ओ भाई मैं किस्मत देख भाई, मेरे सारे के सारे 50-50 जीता हूँ मैं। भाई मैं 50-50 जीतने की ट्रिक देखा कितनी मस्त है। भाई मैं 50-50 कैसे जीतूं? क्या नहीं होता यार, कोई गिंगिच होगा मेरे हिसाब से। और मैं यंगान बिंगड भी किया हुआ, मैंने तुझे बताया। मैंने तुझे पता है कब बताया, जब मैं यंगान बिंगड कर चुका हूँ। मैं बताने का मन नहीं था, मैं सोचा बाद में बताऊंगा, तब तक तू खुश हो जाए थोड़ा सा। बट मैंने सोचा नहीं, फिर बता ही देता है यार। मेरा नॉन कॉपीराइट है भाई, टेंशन की बात नहीं है। नॉन कॉपीराइट म्यूजिक है भाई, मैंने सिर्फ बजाया हुआ क्योंकि पता है बाहर बच्चे शो मचाए तो उनका शो ना, इस वजह से मैंने बजाया हुआ है। नाउ पता है इतना मैं ओपनिंग क्यों, क्योंकि नाउ मैं हो मंगोनू भाई। कोई नहीं है घर में, पेरेंट्स ना है तो मैं अब गाना टीवी पे भी मेरा कब्जा है, रूम में भी मेरा कब्जा है, एग्जॉस्ट भी बंद रख सकता हूँ मैं। तू स्ट्रीम कर रहा है क्या? ओह नाइस प्रभाव विचिस। भाई जाओ भाई प्रभाव को देख के आओ, जिन्होंने भी देखा भाई, जो भी प्रभाव को जानते हैं भाई देख के आओ। ही इज शोइंग हिज एस। डिफेंस का है ये, नोएंग को दे दूंगा मैं। म्यूजिक कम कर दूँ क्या थोड़ा?
इतना सही मेरे ख्याल से। भाई नाइक को यार सबके सब। सुशिंग भाई आप गए, मैंने मेरे को बताना क्या बिल्ड कर। अरे अच्छा आ गए ना तुम, मैं शो कर दो तुम 1 सेकंड को। तू सुबह स्ट्रीम किया था तो भाई बताया क्यों नहीं? मैं भी आता थोड़ी बहुत चैटिंग करनी तैसे हैंगो प्रभाव हवा। मैं वाईफाई बनता है पता है 12 साढ़े 12 बजे जाके ठीक हुआ है। ओके ओ शिट मेरे पास वो नहीं है यंगान को बिंग करने की। ये लाइन नहीं है मेरे पास। अबे तूने स्टार्ट भाई प्रभाव स्ट्रीम कर रहा है जाके देखो यार मजा आएगा। इमेज गेमिंग होगा ना तो बताऊंगा मैं। अच्छा ये देखो क्या नाम है सुशिंग भाई, ये है बिंग मेरा यंगान का देखो। हाँ देखो ये तुम्हें देख मैं क्रिट रेट है 46%, क्रिट डैमेज है 138% और एनर्जी रिचार्ज है 178%। तो वो खत्म हो गए भाई। अगर मैं उसे बताऊँ सुशील भाई को बताओ भाई, जिसको जो एक और नहीं जो बिल्ड कर रहा है उसे तो मैंने अभी सिंपल सा किया हुआ है। और तुम्हें वेपन ये देना है, देखो तुम वेपन ये दे सकते हो 3 स्टार में। मैंने अपने कैरेक्टर को 3 स्टार वेपन दिए क्रिएट के लिए। एक बार मैं क्रिएट अगर अच्छा प्रीमोज रहा है आगे डम भाई। स्ट्रीम के अंदर मेरी स्ट्रीम भाई कॉपीराइट दूंगा मैं तुझे। शूट आ 41 सेकंड का तुमने ठीक है। अभी मैं अभी तो मैं ये यंगान को अपग्रेड कर दिया मैंने, एसेंस 3 कर दिया उसको। मुझे मेरा यंगान परफ्यूम बिल दिखा सकते हो? निंजा बो हाय, कैसे हो भाई? कैसे हो निंजा बो? हाँ अरे अच्छा निंजा बो, जब तुम वो मेरे को रिक्वेस्ट करे थे ना ज्वाइन करता, मैं क्वेस्ट में था। वो क्वेस्ट उसकी थी आइकन क्वेस्ट के वो ये वंग क्वेस्ट थी उसकी, जो नया मैप आया फाउंटेन का। अब मेरे पास बुक्स नहीं है अपग्रेड के लिए। शिट भाई वैसे यार यंगान रियली हैव सम नाइस एस भाई। मैं तो यंगान निकाल चुका भाई, मुझे नीचे। मेरे पास वेपन क्या है यंगान किंग है। मेरे भाई वेपन देखो मेरे पास क्या क्या है भाई। उसका ओरिजिनल वेपन निकाल। मेरा थंबनेल नहीं आ रहा, मेरी फोटो थंबनेल की तरह आ रही है। तो तूने ज़्यादा 2 MB से ज़्यादा की फोटो नहीं डाल सकता तो ना उसके अंदर। मेरे पास एनर्जी रिचार्ज की पड़ी है। मेरे पास बेस अटैक की वो है R5 अटैक वो है मेरे पास भाई। प्रीमोस नहीं है कैसे भाई? फेव एंड HP सेंट्स। अरे मैंने सेंट्स इससे पता है आर्टिफैक्ट्स अभी कौन से दिए?
बिना अपने वेपन के बिना बेकार है भाई। मैंने फर्स्ट में दिया क्रिट डैमेज, सेकंड में क्रिट डैमेज है, गोबनेट में हाइड्रो डैमेज है, सैंड में एनर्जी चार्ज है, फिर उसके बाद क्रिट डैमेज और क्रिट वो एनर्जी चार्ज कर दिया है। एचपी मेरे पास अभी है नहीं ना, मैं ये दे सकता हूँ। ये देखो मेरे पास ऑप्शन है, वैसे मैं एचपी कर सकता हूँ, मैंने वो रखा हुआ है। देखो कहाँ है एचपी था मेरे पास अभी, ये है देखो। मैं इसका इसे मतलब ये एम्बगम में एचपी मिलेगा तब मैं इसे स्विच करूँगा ये गान पे। अभी तो मेरे पास ई आर काफ़ी है। फोन ले रहा स्नैपड्रैगन 16 और में चार्ज भाई मेरे फोन पे रब कर रहा हूँ गुस्सा आ रहा है, तो मैं इसको 2 फोन लेता हूँ, मेरा आसान में कितना हो जाता था। जो मैंने इसको अभी दिया ना यंगान को, इसमें भी एचपी परसेंटेज और एचपी है इसके अंदर। मुझे पता है भाई एचपी पे स्कीम होती है, बट मेरे को ईआर भी तो चाहिए ना। ईआर 47 में 147 मेरे पास ईआर आ गया ना 150 यंगान पे। अबे मैंने सीआर तो उसको ऐसे ही नॉर्मली अभी दिया हुआ है, इसको सपोर्ट अभी पूरा बनाना है ना मुझे। इसको सपोर्ट भी करना है, कौन सा मेरा वो है डीपीएस करना है इसको। वो भी गलत, अरे वो मेरे पास क्रिट रेट 46% करने के लिए बोल दिया है। भाई प्रभव को जाके भाई देखो मैं तुम्हें बताऊं, प्रभव की चैट में जाके ना उसको बिग एस लिख के आ जाओ भाई। जो भी देख जिन्होंने भी प्रभव का चैनल नहीं देखा भाई, प्रभव की चैट में जाओ और बिग एस लिख के आ जाओ, बस मैं ये जाता हूँ। जाओ जितने भी बंदे भाई जाओ, बिग एस लिख के आ जाओ प्रभव के चैट में। एक मिनट तुम किसने जियो भाई तुम्हारा वो देखता हूँ मैं यंगान डार्क स्टार बाजी अभी। वेपन एनर्जी रिचार्ज का वेपन मेरे पास है, बट मैंने उसे अभी दिया नहीं है। R5 है मेरे पास, ER नहीं। तुमने क्या दिया है? क्रिट डैमेज, HP, अटैक, HP, अटैक, HP, ओके, हाइड्रो डैमेज बूस्ट। अगर मेरे पास ये तुम एक मिनट रुक जा प्रभाव, मैं एक्सेप्ट करूँ, 1 मिनट रुको ठीक है। तुम्हारा बेसिक देखता हूँ ये क्या है। यार मेरे पास नहीं ये नहीं है ना, क्रिट रेट ना मिलना मुझे, मैं बता दे सकता हूँ मेरे पास ये मेरे जो यंगान है ये देखो, यंगान में तुम्हें अपने दिखाता हूँ। 1 सेकंड, मेरे पास ना वेपन पड़ा हुआ है स्विच, एनर्जी रिचार्ज ये देखो, फेबोनियस वो पड़ी है मेरे पास। तो मैं ER दे देता हूँ इसमें, उस इसी ER की जगह हम HP दे देते हैं इसे। 1 सेकंड मेरे पास क्या है, क्रिट डैमेज ये दे देते हैं। ये बच्चों की आवाज़ नहीं, तू ना और नीचे कर दे स्ट्रीम पे, बस तो अपनी व्यूज बढ़ जाएंगे। या मत टाइप करते हैं अपने स्ट्रीम में। मेरे पास है नहीं, वही वेस्ट है क्या ये। HP, क्रिट डैमेज, एनर्जी रिचार्ज। वन पुंग में बार निकल गई ना, तो यामते कहते हैं। अरे सेड्यूस कर सबको, तभी तो व्यूज आएंगे। मैंने नहीं किया भाई, मेरे व्यूज आ जाते हैं भाई, आई एम गुड। या इसमें डिफेंस की जगह ER दे देते ना, मजा आ जाता है, ये बहुत मस्त हो जाता है हाइड्रो डैमेज। भाई इसको मैंने इतनी मुश्किल से ग्राइंड किया था, कोकोमिक नहीं है, कोकोमिक निकली नहीं।
तो मेरे को फोन भी नहीं है भाई, पता है इतनी हुई तो ओ मांग नहीं सकता। 1 मिनट, मेरे पास एक पड़ा है, 1 सेकेंड। हाइडो में CRCD एंगमेंट मास्टरी, CRCD एनर्जी चार्ज। अबे मैं ये दे दूँ, इससे अच्छे मेरे पास है। हाइडो डैमेज बूस्ट, CRC एंगमेंट मास्टरी, एनर्जी चार्ज। क्रिट 8 तो मुझे देने नहीं उसे, CRCD देने ही नहीं मुझे उसे। मेरी जैसी डीएलआर आई मेरी स्क्रीन देख रेट कम करना पड़ेगा। ओ हाँ, मुझे भी कम करना पड़ेगा वरना बाद में दिक्कत आ सकती है। अभी कम करूँगा। अचानक क्यों आया? अचानक एक स्क्रीन अच्छी क्यों? अबे वो टर्निप की ऐसी तैसी का हुआ था, टर्निप अपनी भाई। एनर्जी चार्ज, क्रिट डैमेज, एनर्जी चार्ज, मैं इस वक्त क्रिट 8, क्रिट डैमेज, अटैक, एनर्जी चार्ज। एक सेकंड। शॉप में जा माइमोन मार्केट में जो वो वेपन है ना उसमें सीडी का वेपन CRCD का क्रिट डैमेज का वेपन। अच्छा, यंगान को क्रिट डैमेज की वेपन चाहिए, पता है मुझे, मेरे पास है नहीं ना शॉप। अरे एक ना शॉप में होगा शायद। ये लान आई थी भाई, ये जस्ट ये लान आई डाला है टर्निप। अबे यार, मैं उसके लिए जो सामान चाहिए ना वो नहीं है मेरे पास। स्टार इग्निटर नहीं है इतने सारे भाई, मेरे पास 3 है और इसमें 24 चाहिए। नहीं है ना मेरे पास, है ही नहीं, मैं रिडीम नहीं कर सकता। मेरा 162 चल रहा है। बेस अटैक मेरे पास, अटैक का भी है, फिजिकल डैमेज बहुत बात। बेस अटैक मेरे को वो चाहिए एक यार, मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सपोर्ट यंगान फेवरनेस पे ज़्यादा अच्छा है, सिग्नेचर पे यूजनेस हो जाएगी C1। ये तो है, मेरे को सिग्नेचर पे यंगान का सिग्नेचर वेपन चाहिए नहीं ना, क्योंकि मुझे तो सपोर्ट करना है बस। कौन सा मुझे उसे बिल्ड करना है, अच्छा तगड़ा बनाना है, वो नहीं करना ना मुझे उसे भाई। सपोर्ट में बनाना उसको, DPS नहीं बनाना मुझे। सब DPS बना सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता यंगान को। अगर मैं हाइपर बूम टीम के लिए यंगान चाहिए थी मुझे। शी इज अ क्वीन। भाई तुझे पता है ना, मैं 350 का कतार जीता हूँ, ये बात जानता है ना तू। अगर तू उसके बाद भी ये पूछ रहा है कि मुझे मिंग कैसे जाते भाई, तो फिर तू भाई यू आर डम। वो निंजा, वो मैं सोचा कहाँ है गए, है निंजा वो। मैं यंगान को एसेंस करने के लिए मुझे और क्या चाहिए? तुझे पता है मेरे पास अभी भी इतना सामान है कि मैं यंगान को फिर से एसेंस कर सकता हूँ। वो कर सकता हूँ मैं। एसेंस 4 कर सकता हूँ मैं। कोकुमी पे जा, तो अपने कोकुमी को देखते है तू, निहारते है उसकी सकन को तू। मैं तेरी स्ट्रीम लोगों को दिखा दूँ कि प्रभाव कर क्या है। यूट्यूब का ऑप्शन है क्या मेरे में? ऐप में यूट्यूब ऐड कर सकते हो क्या मैं? यूट्यूब नहीं ऐड कर सकता यार। भाई मुझे समझ नहीं आता प्रभु, सब तेरे को ऐसे ट्रीट क्यों करते हैं? क्यों? फोन से उठाया करूंगा भाई, पता है मेरा मन से ना वो नहीं होता, तो मतलब मैं वो नहीं कर सकता ब्लॉग। निंजा बो का यंगान देखने थे हम, देखते क्या है। 70 की यंगान है इनकी। ER 197 है, 43 113 113 और 43 CR है। HP इनकी है 22। नाइस। हाइड्रो डैमेज बूस्ट है क्या? हाइड्रो डैमेज बूस्ट नहीं है इनके पास, इट्स ओके।
सही है। ओह शिट, वेपन नहीं देखा मैंने। वेपन कौन सा दिया तुमने? वेपन फेबरनियस वॉरबो, एनर्जी चार्ज 55.9%। मेरे पास वॉरबो को मैंने 40 दिया हुआ, 55। तुम्हारा 80 कैसे हो गया? वो नॉट गुड। अरे भाई इन AR-59 ये तो है। आई डोंट नो भाई, सबकी अपनी चॉइस होती है। हाँ प्रभु, मैं क्या कह रहा, मैं तेरी स्क्रीन दे दूँ, ये लाख को पानी का यंगान को पानी में डालूं? समझ नहीं रहा तो फाउंटेन में। उससे पहले मुझे एक चीज़ चेक करना है कि यंगान के साथ एक चीज़ चेक करना है मुझे। बेसिक चीज़ है, फिजिक्स चेक कर रहे हैं हम। शी नीड HP। भाई साहब ये लान का टीम अप एलिवेशन वो डेमो को भाई हाई ग्राफिक्स। अब तो ना मुझे नहीं लिया वो भाई, बड़े लोग भाई। अरे अबे ते बाद आया है भाई वो। मैं जब तू कर रहा था ना तब मैं कुछ कर रहा था, तो देख। बड़े लोग भाई, अब हमारे पास ये लान नहीं तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन। ओ भाई बाउंसी बाउंसी। यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग। टैंगन देखो इसका सभी HP पे है, अच्छे HP। मैंने अभी तक यंगान फर्स्ट टाइम मैं यूज़ किया ना, मैंने बिंग उसका चेक नहीं किया यूट्यूब पे एक बार भी। कहाँ है यंगान में टैंगन? ऐप डाउनलोड हुए हुआ है ना तेरे से। अरे उसकी बर्स्ट बढ़ा ज़्यादा, स्किल से ज़्यादा बर्स्ट बढ़ा उसका। बर्स्ट बहुत ज़्यादा है और ये वैसे उसके तीनों ही बढ़ेंगे तो सबसे पहले बर्स्ट को देखो, फिर उसकी स्किल को, फिर उसको मतलब। ओके, हाइड्रो डैमेज बूस्ट यंगान स्किंग दिखते हैं। हाँ उसकी स्किल है, उसकी पे बेस्ड है। स्किंग डैमेज मैक्स HP। टेनासिटी अच्छी बेस्ट है, मतलब अगर वो नाइस है। टेनासिटी का सेट अच्छा है इसमें। स्किंग डैमेज मैक्स HP पे, वो बस्ट डैमेज मैक्स HP पे। ये अच्छा, ये किस में मिलेगा मुझे? मेरे को 0 व्यूज आ रही है, ऐसी बात है। अटैक डज नॉट मैटर, ये तो है। अरे तुम में से कोई यार प्रभव की स्ट्रीम, अरे डार्क स्टार कहाँ है यार? डार्क स्टार का फोन करना तू। वो आएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा खतरनाक। मुझे एक चीज़ ट्राई करनी है यंगान के साथ। मैं यंगान बिंगड नहीं अभी, फिर भी एक बार ट्राई क्या कहते हैं। एंगितम यंगान भाई ये लान की पिल्ली वाली। एंगितम के साथ यंगान का कॉम्बिनेशन कितना मस्त रहेगा। अटैक डज नॉट मैटर, वो तो है, चार्ज अटैक ही करना पड़ता है। हम चार्ज अटैक करेंगे नहीं बहुत से। अबे तुझे जब तू वो मारता है, बस मारता है, तब तेरा नॉर्मल अटैक ही एक तरह से वैसा बन जाता है। तो तुझे चार्ज अटैक की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर तेरा नॉर्मल अटैक और डैमेज वो मतलब मल्टीप्लाई कर देगा ना उसको, समझ गया ना? वही जब, अबे यार ये बहुत बकवास है भाई। मैं यंगान को भगा रहा था, फिर वो ऊंचाई थोड़ा सा जंप आ गया तो उसने जंप ही नहीं किया, मुझे इनका जंप करने की। अरे यार इंगक्टो हो 2K का डैमेज तो अभी भी दे रही है। अब मेरे को ये करना चाहिए, ये देखो आगे हाइपर घूम के यंगान तबाही है भाई। शहद गेमर सॉरी भाई, किससे हो भाई शहद गेमर भाई? आई नीड वाइफूस मोर भाई। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ही वाइफ होती है, तुझे पता ही बात। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वाइफ होती है, तुझे पता है किसी भी गेम में। तो वॉन्डर को तो मैं निकाला ही नहीं। कौन गया? मैं वॉन्डर है नहीं मेरे पास भाई। लेकिन फुल तो सबसे ज्यादा उसी पे किए भाई। मैं उसमें पिटी बना रहा था, देख मैं मेरे पता है कॉलेज के दोस्त से कमीने हैं, मैंने उसको अपना चैनल ओपन करने को बोला, उन्होंने चैनल तो उसको देखा भी नहीं, अपने चैनल पे पहले दे दिया। तुझे मैं एक बात बताऊँ, मेरा ना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है सुन। मैं ना वो ट्राई हाई किस यार, ये देख सब्जी वांगा घूम रहा है मेरे घर के नीचे भाई। ओ ये हो गया, ये बार इसका बन जाए एंगितम का।
मेरे को इसका ना बर्स्ट देखना है, दोनों का बर्स्ट कैसे काम करेगा। क्या है मेरा टेंट के नाम पे क्या है वो यूजर को मेरे किसी काम का नहीं है। ओके निंजा ब्रो। 2 मिनट में आया। निंजा लेफ्ट हो गए। देखो सोंग में ट्राई करेंगे। मुझे फिर जंगान गानी पड़ेगी अपने गेम चैट उसमें। कहाँ गया प्रभव तू? शिट है भाई इसमें यंगान नहीं है। कुकी का वो नहीं है बस मेरे पास। हाइड्रो ट्रैवलर लेके आ रहा चार्ज हो गए मेरे अटैक्स। अब मेरे को इसमें चाहिए यंगान। और मेरा वो भी क्वेश्चन बचा है। क्रायो पे ट्राई करते हैं बस, सबसे वीक तो वही लगता है मुझे। अच्छा अच्छा क्रायो हाइपोथेसिस तो सबसे वीक लगता है। और कौन सा है भाई तेरे पास आई मैं तो ये नाम को क्वीन बना देता क्योंकि मैं राइडन शोगन को उसका सपोर्ट करता भाई? राइडन शोगन यंगान भाई देखो एक आर्मर को झुकाता मैं उसके सामने। भाई देखो मेरा मानना है तुम्हें जो वाइफू जितना ज़्यादा पसंद है उसको उतना ज़्यादा यूज़ करो इन गेम। भाई मैं डिज़ाइन नहीं देखता, मैं बाउंस देखता हूँ। जिसमें जितना ज़्यादा बाउंस वो उतना ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर है। पता नहीं भाई तू किसी को भी करायो कोइन क्या है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बट जो ये यार 55 भाई। मुझे कुकी बस रुको कुकी। ओ भाई डैमेज अच्छा है प्रभव, डैमेज अच्छा है भाई यंगान के साथ में। नाइस। तुम्हें स्ट्रीम में देख भाई यंगान जबकि अभी बिंग्ड भी नहीं है तब भी इतना अच्छा हाइड अप्लाई कर रही है। मेरा गार्नियो बिंग्ड हो गया। नाइस है। तुम्हारा अपनी स्ट्रीम में मेरी स्ट्रीम दे भाई। दिस इज व्हाट कॉम टीम सपोर्ट। गानी तो प्रभव की भी बिंड है मत। भाई देखो मैं हाइड्रो को हाइड्रो से वो करूँ देख। पार्टिकल भी अच्छी जनरेट कर रही है ये। 4 पार्टिकल तो जनरेट करी, इससे ज़्यादा क्या चाहिए पार्टिकल सपोर्ट हमें। ओ ये एनिमल नहीं मार पाती बट वो एम देखा तूने मेरा। भाई प्रभव को जाके देख के हो यार। प्रभव मेरा यंगान फूंग बिंगड, मेरा यंगान फूंग बिंगड है। अरे नाइस भाई। अरे हाँ यार प्रभव तो अपने चैनल की लिंक दे भाई। प्रभव ऐसे कैसे आएगा तेरा चैनल भाई? तू अपने चैनल का लिंक दे मुझे, डिस्कॉर्ड पे दे। तू मेरे को ना वो चैनल का लिंक दे तब मैं कर पाऊंगा। भाई ई आ गई है और क्या चाहिए यार? कोई मेरे को यार सबके सब आके अंगा सजेशन दे गए हैं।
यार मैंने इतना अच्छा CR CD किया था, तुम सबके कहने पे मैंने चेंज किया, तुम सब यार फ्री चेंज करवा रहे हो। वेपन देखो यार, एक आखिरी चेंज करो, मैं इसके बाद चेंज नहीं करने वाला मैं कोई कुछ भी गए। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो अटैक या तो एनर्जी रिचार्ज। प्रभाव अटैक या एनर्जी रिचार्ज। मैं EI कितना है, मैं EI चेक करूँ अपना, उसके हिसाब से देखता हूँ। EI मेरा है 179, जिसमें 20% DC का है वेपन का। मुझसे मत पूछ, मैं कह रहा हूँ ना अपना बनाओ वेपन ई मैंने EM तो दिया ही नहीं उसको, अंधा है क्या तू? वो HP वो है मेरे पास, नाइस। मेरे पास HP की वो है इस पे अपने पास। भाई वो यंगान है भाई, उस पे HP की जरूरत होती है। शिट भाई, मेरे पास कॉइंस ना है। एक मिनट में इसके देख क्या तो ट्रायंगल में देखते हैं, देख कहते हैं यंगान का क्या हुआ। @PUBG 9163 भाई इस पे जाओ और ये क्या, अरे यार तुझे भी अपना चैनल किसी को ओपन ना होगा तो ये ओपन से वो बनाता है, ये यूट्यूब में तेरे पास पैसे नहीं, ताकि कोई भी किसी ने चैनल ढूंढ सके, तेरे चैनल का होगा। अच्छा यंगान का ये है, एनर्जी रिचार्ज 200 चाहिए यंगान को यार। मैं तुझे कह रहा हूँ, ओ शाओ आ गया तेरे चैट में। नहीं मेरे अच्छा गेम में मुझे तो चैट में शाओ नाम का कोई पर्सन है। क्या मैं वो अटेंडर की जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा बात यार मुझे यंगान यूज़ करनी नहीं आती यार, मुझे वो कैरेक्टर यूज करने नहीं आते यार, ये बहुत टाइम लेते हैं। अब देखते हैं। भाई यंगान सच में नहीं खेलने आया, मुझे पता नहीं कैसे खेलते यंगान को वो। यंगान की टीम में अच्छा वो बना सकते हैं हम इसे, वेपर टीम भी बना सकते हैं, फ्रीज टीम भी बना सकते हैं, और वो भी बना सकते हैं हाइपर बूम भी। वैराइटीज बहुत है यंगान में। क्या है ये? इसकी ना मैंने प्रैक्टिस भाई कैसे हो भाई? सपोर्ट है यंगान के लिए, मुझे CR/CD उतनी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। गेम छो भाई आए निक गेमर भाई कैसे हो? क्या हुआ? पैंट में कर दिया तुमने? क्यों? मैं जिंदा हूँ अभी किंग, ये आप बताओ। मैं भी जिंदा हूँ भाई, आई एम अलाइव। अबे क्या यंगान कैसे यूज़ करते हैं यार, मुझे आ ही नहीं रहा यार।
हार्ड हो है मुझे यंगान। 2K का डैमेज दे रही है भाई, ये तो बहुत कम है। मेरी गेम भी नहीं है भाई, तुम याद है। वो 6K का डैमेज वैसे दे रही है बस्ट यूज करने पे वो। मैं ये डोमेन नहीं कर सकता, ये बहुत हार्ड डोमेन है, मेरी पिटाई हो गई थी यहाँ। और बहुत से 2K का डैमेज दे रही है चार्ज अटैक पे, और वैसे यूज करो ना जब उसका वो जो भागती है तो वो 6K का डैमेज देगा वैसे। तो तू पागल है ना, तो उसका चार्ज अटैक मार क्यों रहा है? और वो अबे बो का चार्ज अटैक वो वो का चार्ज अटैक मार क्यों रहा है? मुझे मैंने बताया तो जब तू बर्स्ट करता तब भी नॉर्मल अटैक मारना है। ओके ओके मैं समझा। मैं अबे मैं समझा, मैं HP कम हो गई ना तो मेरा वो हो गया थोड़ा सा। मैंने किसी लोगों को कुकी है, रायो रख लेगा, कुकी एंगितम और काजुआ। काजुआ भाई काजुआ की वजह से भाई हमारा भी दो वो आने आपको एनिमी को वाटर रोप्स में रैप करना है, दूसरे रिएक्टर को पावर के यूज करते हो तो भाई इजी होगा। ओह आई सी। अच्छा मैं समझ गया मैं ऐसा ट्राई कर सकता हूँ। कहाँ पे एनिमीज होंगे अभी? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बजने वाली, क्योंकि अभी पता है यहाँ पर दो एनिमी है। वो है प्राइमर जो वाइट रहता है, वो तो ये बजाएंगे भाई, कैसे? बहुत मार ओइंग एंड पेप। मेन आईडी में ये करा था ना फर्स्ट भाई, उन्होंने मुझे लिटरली 2 दिन तक रखा था और 2 दिन तक ना पता है वो क्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। मतलब अबे तो नूब है भाई, ये 2 दिन में भाई 1 घंटे में खत्म कर दूँ क्वेस्ट, कोई भी क्वेस्ट हो। अच्छा हाँ, मेरा नाम प्रभव नहीं है ना, सॉरी आई गेस। नाम से भी मैटर करता है। अच्छा तेरे पास यंगान तो नहीं है ना प्रभव? मुझे ये ट्राई करना है। ओह 6K नाइस। 2K तूने मेरे को कुकी स्नूप वो दिखा रहा था ना बॉन्ड का, और दोनों में से किसी एक को भी बिंग नहीं कर पाया, तो ये भी सोचेंगे। भाई मुझे नहीं लगा ना, क्योंकि तुझे इनमें से कोई बिंग, तुझे इनमें से कोई यंगान तो चाहिए ही नहीं, तो मैं तो तेरे को चिढ़ा ही सकता हूँ। तुझे यंगान थोड़ा ना चाहिए। तो तू क्या निकालना चाहता है, यंगान या जोंगलिन? वो मैं ये एक तो ये बहुत गंदी चीज लगती है इसकी, ये जो अटक जाती है ये। वो 7K का डैमेज नाइस। ओके नाइस। Quietly now. 6K का डैमेज। सारे बूस्ट मार देना, ये लेटाली सारे बूस्ट मार दूंगा, सारे बूस्ट मार दूंगा, सारे बूस्ट मार दूंगा। बताओ प्रभाव की जिंदगी में ना पता मैंने इसे बिंग्ड भी नहीं किया, ये मेरी उससे क्या नाम है एम्बर से अभी से ही पावरफुल हो गई। मेरा अभी इतना मतलब वो मॉडल डाउन हो रखा है ना, 0 लाइन देख के 1 लाइन से एटलीस्ट मैं फोटो करता था, इसी पे 0 लाइन देख के मेरा मॉडल इतना डाउन हो रहा है ना भाई। होता है भाई, स्टार्टिंग में ही होता है। Quietly now. अच्छा सुनो 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 भाई, प्रभाव को जाके देख के आओ उस पर, जब बस तुम्हें एक ही चीज। अपने टीवी पे देख रहा हूँ और तो मेरा बैग थोड़ा स्लो होने लग गया था। Gotcha. Here comes the cash. The process of elimination. वो ये हाइडो साथ में भी अपनाई करते हैं, नाइस। जिसमें मैं अटैक करूँगा,
ये डाइस सा कुछ मुझे दिया, इससे ना हाइड्रो अप्लाई होगा जिन पे भी मैं अटैक करूँ। और क्या बता रहा हूँ, बहुत तो है। ये वो इसे पानी में तो डांगा ही नहीं अभी तक हमने। हाँ इमेज गेमिंग भाई, इमेज गेमिंग भाई प्रभाव गायब है, पता है तुम्हें? इमेज भगवान क्यों बता रहा हूँ उसको? इमेज भाई प्रभाव गायब है, तुम उसको जाके हाई करके आ जाओ। एक बार बताओ अपना मेरे को बहुत भारी पड़ जाएगा। @916। तेरा लाइफ मेरे चैनल गलत पर आ गया। क्या कराएगा आपका आइडिया? प्रभाव 916 है ना 3। इमेज भाई जाओ प्रभाव को हाई क्या हो, ये सर्च को यूट्यूब पे प्रभाव का चैनल आएगा, वो गायब है, उसको हाई करके आओ, उसको हाई मार दो। उसको दिखा दो कि तुम प्रभाव से कितने प्यार करते हो, उसको आज LGBT सब में कन्वर्ट कर। तो हम अब ना अपने वो अपने यंगान को पानी में उतारेंगे ना, ये टाइम है उसके नहाने का। यंगान को पानी में उतारते अब हम। ओए इसमें ना फिशिंग से वो मिंगा है, नया वेपन मिंगा है फिशिंग से, तुमने नोटिस किया क्या? मुझे पता है। ओ माय गॉड भाई यंगान चोखी। ओ भाई वो मैं पानी के अंदर हूँ, इसकी क्या तुझे नहीं सुनाया? अरे प्रभाव कसम से भाई इस बार ना मैं सिर्फ इसको उस पर रिएक्ट किया हूँ क्योंकि वो पानी के अंदर है। 60 FPS हाईएस्ट ग्राफिक्स, लेट्स गो। इमेज भाई, ओ भाई ये देख प्रभाव, तू वो देख ग्राफिक्स देख एक बार। भाई वो एंजॉय करने आता है, वो हमें देखने आता है भाई, वो एंजॉय करता है। मैं तुझे ये तो क्या, मैं प्रतीक सुन मैंने तो बताया नहीं मैंने प्रतीक से भी कहा है, अपनी ना जो भी ऑडियंस बिल्ड करो ना उसको ऐसे बिल्ड करो। एक तो इसकी कौन एनिमी है बे यार, में HP कम है वैसे ही, ऑडियंस ऐसी बिल्ड करो ना कि तुमको वो ना करना पड़े। कौन सा? अबे पता नहीं कहा, एक मिनट एक यार, एक वो चाहिए मुझे। इमेज गेमिंग ये कहता है, तो पता है तो ना जो वो वेइंग शाय की इनके ऊपर वो इफेक्ट सा बनाया था ना, तो वो इफेक्ट लेके वो थर्ड अटैक बना सकता है, तो वो बहुत मस्त लगता है। फाउंटेन तो मुझे समझ आ गया, फाउंटेन तो तेरा भाई चैंपियन हो गया भाई। बहुत सी अंडर वाटर तो मेरे को समझ आ गया कैसे मानते हैं, ये तो ये नहीं मर रहा मेरे से बात। अच्छा तेरे को वो चाहिए ना ते वैंकिन मत कह उसको, वो कह दे। हाँ प्रीमोस कह दे, या वो प्रीमोस नहीं उसको यूसी कह दे भाई, यूसी समझ जाएगा वो। क्या कह रहा है? भाई सिर्फ 2 लोग देखे, अरे हो है वो अभी इमेज गेमिंग भाई बुंगोकर भाई अभी होता है वो, बहुत दिनों बाद स्टार्ट किया है वापस। और हमारा जो वो है ना कंटेंट, वो थोड़ा सा वैसा है, अनफेमिलियर है बहुत सारे लोगों के फेसेस पे, तो वही आते हैं जिन और एक सर्टेन नंबर सब्सक्राइबर हुआ तो मैं किसी को गूगल पे पास कर दूंगा।
अब वो चाहे गाइडेंस खरीद ले चाहे कुछ भी ले। अबे वो नहीं, तू उसको ये बोल कि पेटीएम में जितने कितना 1K का वो करूँगा। भाई गूगल प्ले तो वो होता है, उससे तुम कुछ भी खरीद सकते हो। नहीं नहीं, तू उसे कहता कि पेटीएम का रिडीम कोड दे दूंगा, वो रिडीम कोड दूंगा, ये कहते अमाउंट मत दूंगा। रिडीमिंग तो बोल रहा हूँ मैं गूगल प्ले का रिडीम कोड दूंगा ना। अबे तू रिडीम कोड कैसे भाई? तू गूगल पे कहेगा ना भाई, वो गूगल का नाम सुनते ही ना कहते भैया बहुत हैवी चीज होगी, छोड़ दो। क्या हो गया? मैं लड़का हूँ, मुझे पता है तू लड़का है भाई। अरे प्रभव तू नाइट मांगा स्टडी के। अरे भाई मत बोल, ये है ना हमारा भाई, ये रोबोट भाई गलत समझ लेंगे। लौंडा है भाई, ट्रैवलर बोलता क्यों? ये हमेशा वॉइस नहीं आती बेकार। ट्रैवलर की वॉइस नहीं आती क्योंकि ट्रैवलर हम खुद हैं, हमें वो रीड करते हैं ना। वो इसके पास कुछ है बेच रही है ये। और ये क्या बेच रही है? ओए ये तो वेपन दे रही है, शॉट दे रही है। इमेज गेमिंग, तुम कौन सा गेम खेलते हो मुझे बताओ। क्योंकि मैं गेंशिन पर कभी रमता हूं। प्रभव तू वो उसकी शॉप पे जा एक बार। मैं तुझे और क्या बता रहा हूँ कि मैं अभी उसके अंदर हूँ, चैसम के अंदर हूँ। चैसम की बात नहीं कर रहा मैं, तू ना उसके क्या नाम है इसका, शिट भाई मैं नाम भूल गया। एक तो अब फाउंटेन के ना, फाउंटेन के उस पे जाइयो, ब्लैक स्मिथ के शॉप पे। वो तुझे रेसिपी देगा 5। वो तो देगा ही ना भाई, अभी नहीं कर रहा ना वो। ये क्या है? सॉर्ड देगा है जिसमें अटैक बेस वो है, अटैक है भाई। वहाँ की लोकेशन मैंने खोल नहीं रखी। नाइस। ओके मुझे ये कम पड़ा है, मैं एक खरीद चुका। ये क्या है? स्पेयर देगा है जिसमें एचपी। ओए प्रभव स्पेयर एचपी वाला देगा है, जोंगिन पे तो काम आ जाएगा ये। अबे मेरे को ब्लैक नहीं दिख रहा फाउंटेन का। ओ नाइस, हम उसको 3 स्टार वेपन देते हैं। कैटिंगिस्ट देगा है अटैक का, क्लेमो देगा है अटैक का। अरे वो कहाँ है फाउंटेन का? आई डोंट नो भाई। भाई मैं जाऊँ, मैं इसका स्पेयर बनाऊंगा जोंगिन को देने के लिए। भाई इमेज गेमिंग भाई माइनक्राफ्ट में ना कम से कम 2-3 दिन बाद ही हो पाएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा माइनक्राफ्ट से दूर है, क्योंकि ये इसका नया अपडेट आया है जेंशिन का। जेंशिन का नया अपडेट आया तो वो अपडेट की वजह से अभी हम कुछ कर नहीं सकते। जब तक जेंशिन के अपडेट में थोड़ा सा ग्राइंडिंग का काम खत्म ना हो तब तक तुम समझ सकते हो थोड़ा सा दुख दर्द पीड़ा हमारा भी। हमें जोंगिन भी निकालना है, प्रीमोस की कमी होती है हमें। भाई 350 जीता हूँ, ऐसा क्या मत दियो, चौथा हार जाऊंगा, दुख नहीं होगा चाहे जोंगिन निकले ना निकले। लोग तो एक नहीं जीत पाते, मैं 3 जीता हूँ लगातार। और अबे ये पता है कहाँ है, मैं तो दिखाता हूँ, रुक जा। तो अब मैं कहाँ था अभी? अबे ये भाई जेंडर इक्वेलिटी का नाम सुना है तूने? ओ भाई ईमान की तो ऐसी तैसी कर दी इसने एक बार। भाई उसका स्पेयर देख भाई, तू बाकी चीजें छोड़ दे भाई, स्पेयर देख उसका परफेक्ट है भाई जोंगिन के मेरे हिसाब से तो 4 स्टार भी है प्लस वो भी है। उसे वापस रिस्टार्ट करते हुए कोई आया क्या? बहुत डिले कैसे हो रही है? बहुत डिले बहुत आगे। टर्निप में कोई दिक्कत आ जाएगी तो क्या करना? ओके चलने की भाई
टाइम आगे बढ़ा दो। हम कैथरीन से नहीं मिले ना अभी तक। कैथरीन से मैं मिल चुका हूँ। मैं नहीं मिला। Take it शादी easy. बर्थडे मुझे उसकी शादी का हो गया। उसकी चाबी जो है ना वो बहुत बड़ा है। ते पास जो चाबी है वो छोटा वाला है। तुझे वहाँ से अरे रोबो तूने अपनी शक्ल तो वो करी नहीं। तूने मेरे से वादा किया था कुछ सेकंड के लिए अपनी शक्ल करेगा जितने मैंने बोला था भाई, तूने बहुत बात नहीं सुनी क्या? तुझे 5 सेकंड के लिए अपनी शक्ल तो दिखानी पड़ेगी। भाई मेरा नाम प्रभव नहीं है। बोलेंगे भाई तू वो है भाई तो बोला है। देख मैं भी स्क्रीन देख रहा हूँ जब जिसे कैमरा पर 5 सेकंड में वादा नहीं है शक्ल दिखानी है। देख अभी ना एक व्यू चल रहा है तेरा वो मैं देख रहा हूँ तो जल्दी फोन हो जाएगा। तुझे मैं फिर वो दिखा दूंगा वीडियो कॉल पे। ना वो तो मैंने देख रहा था ना। वो वेट कर रहा हूँ कोई जल्दी से आ जाए देख ले। तभी मैं क्यों ना ये भाई स्ट्रीम हमेशा रहती है। और मैंने एक एम सेट किया है, एम के हिसाब से मैं वो करता हूँ चीज़ें। मैंने किया था तेरे कहने में। तो मैंने तुझे कहा था जितने तू मिनट कहेगा उसका 5 मिनट का 5 सेकंड का बनता है। तो 5 मिनट तूने 1 सेकंड किया था तो 1-2 सेकंड, उसका कोई सेकंड ही नहीं बनता 1-2 सेकंड का। Get with me. Busted. वो डैमेज तो अच्छा दिया है। ओ मैं मॉन्स्टर पे पता क्या खाया है? वेट। मेरी यंगान मॉन्स्टर्स को वेट कर रही है भाई। Take it easy. अभी ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को वो प्लान में कहाँ से लेवल मेंटेन कर सकते हैं। लेवल 80 से 90 कर सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम है। मैं यंगान को 50 नहीं कर पाया भाई तू। मेरा रिवाइवल फूड खत्म हो गया। रिवाइवल फूड खत्म। ये कौन सी स्वॉर्ड थी वो? ये स्वॉर्ड है, इसकी हमें चाहिए बना की है ये। वही स्वॉर्ड, वो स्वॉर्ड क्या वो ये आर्यन भाई कैसे हो? There's still a lot of room for improvement for this डैमेज machine. बढ़ रहा है तो ज़्यादा। ये फिक्स हुआ क्या इशू मेरा? शायद मैंने म्यूजिक गाना बंद कर दिया बाय द वे प्रभव। ऐसे ही मैं सोचा था कोई अच्छे म्यूजिक आएंगे उसमें नॉन कॉपीराइट में अजीब अजीब बजाया जाए अपनी मर्जी से। कभी कुछ बजा रहा है कभी कुछ बजा रहा है। बड़ा डैमेज। आ गया ललवे भाई 2-2 ललवे आए हैं। मेरी स्ट्रीम बफर क्यों हो रही है प्रभु? एक बार मेरी स्ट्रीम देख बफर हो रही क्या या मेरे फ़ोन में सिर्फ दिख रहा है, दूसरे फ़ोन में कोई मैं इशू आ देख रहा नहीं है? सकता भाई मैं फिलहाल फाइट में फंसा हूँ बहुत बुरी वाली। ये 2 प्राइम और वाइट है भाई मेरी बैंड बजा रहे हैं मुझे बस ये पसंद नहीं आता है। ओ एक तो क्रायो है। एक के पास क्रायो की शक्ति है। चल गया। सोल डैमेज इज द बेस्ट भाई। भाई कुछ भी बोलो बैनेट हमेशा मेरी जान बचा देता है। बैनेट ना होना तो यही ऐसे जैसे करते हो। भाई इतना भी तो बैनेट ही है जो तेरी जिंदगी बचा के बैठा हुआ अभी तक। इतना भी नहीं होगा मैं कर लेता मैंने। हो गए एनिमल हो गया। जो मैं हम क्वेस्ट करते हैं अपना आइकन क्वेस्ट करते हैं वापस। आइकन क्वेस्ट में मुझे बुक्स दे गए हैं 900 एक्सपी दे गए 950 एक्सपी नाइस बुक दे गए और इसमें प्रीमोस दे गए। ये क्या है? ये प्रीमोस दे गए मुझे। यहीं पे जाना है क्या हमें? तो हम ये करेंगे थे भाई प्रीमोस जिसमें देगा। और मुझे थोड़ी सी ब्राइटनेस अपनी 1+11 देगा मुझे भाई डिस्काउंटेड।
ना नॉट इंटरेस्टेड वो। कैथरीन पे आना है मुझे। अच्छा कैथरीन पे आना है। हैंगो मुझसे मेरे टर्निप को क्या दिक्कत आ रही है। Fight! Let's go and help them. प्रभाव तेरी वॉइस आई थी मैं अभी पता है। तूने टीवी में ऑन किया था क्या अपनी? भाई मेरे साथ ये हुआ है कि मम्मी का कॉल आ गया है, ओके। मुझे जाना पड़ेगा किसी भी तरह। कहाँ? तो कब तक आएगा तो तू? कागज देने हैं कुछ। ओहो ओहो, यहाँ से जाना पड़ेगा। चल ठीक है भाई, कब तक आएगा फिर तू? रुक जा भाई 2 मिनट। मैंने मारी तुम्हें। मुझे वैसे भी कोई देख तो रहा नहीं, अभी टेंशन काय बात की है। मेरे से मन आई बफर क्यों हो गई स्ट्रीम भाई? टर्निप भाई टर्निप कभी ऐसे मुझे कैसे यकीन नहीं होता मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ। मैं इतना ओवर पावर्ड हूँ ना कि मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। किस चीज में? मेरे पास जो वो काजुआ और ये सब पड़े हुए ना, उससे मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। तो ओवर पावर तो है, लेकिन ये सिर्फ अभी के लिए है ना बस। ये भी है। जैसी लेवल 100 आएगा तो मुझे दोबारा कुछ करना पड़ेगा। अबे ऐसा कुछ नहीं है बे। जब 100 आएगा तो तुझे दोबारा मतलब तुझे अपग्रेड तो करना पड़ेगा। तो वो एक तो नहीं होता ना कि भाई एक तेरे को टाइम है कि 1 हफ्ते के अंदर तू करने बना तेरा गेम खराब हो जाएगा। ऐसा कोई सिस्टम थोड़ा ना है। तो बस इनफ टाइम रहेगा भाई उसके लिए। ये मुझे सेट करना ही नहीं आ रहा। इधर से जाना है। नाइस। व्हाट द फक, मैंने गलत सेट करा मैंने। ये ऐसे सेट होना था। ये ऐसे सेट होना था, वो वैसे सेट होना था। ठीक रह गया मेरा। अच्छा यहाँ जाना है। अब मेरा हाइड्रो रह गया। लेट्स एंड द स्ट्रीम। और क्या कर सकते, 1 मिनट, ये क्या है? अच्छा, बायोस केमिस्ट्री सेमेस्टर मेरी वो भी आने वाली है। क्या चीज़? स्किल का पेपर। चलो बाद में बात करता हूँ। ठीक है बाय। इसलिए तो मैं कभी स्ट्रीम नहीं करता हूँ, मेरे भी यही दिक्कत है ना। मैं तो बुला लिया जाता भाई, ये लिया वो लिया। होता है बे। इसमें हम पहले ही सब कुछ निपटा के रखते हैं।
भाई डिस्कॉर्ड पे ना चैनल लिंक दिया है। डिस्कॉर्ड पे वो किसी थोड़ी देर बाद आ पाएंगे, अभी कैसे आऊँगा? ये कहाँ है? इसके अंदर जाना है क्या हमें? अच्छा उधर है। अब यहाँ ओके कैबीस आ गए। इमेज गेमिंग भाई कैसे हो? ओके तू जिद्दी रखा है थोड़ा। कंग लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं? कंग में वाईफाई में कुछ दिक्कत आ गया था भाई, वाईफाई बंद हो गया था अपने आप ही। तो वाईफाई जब तक वापस ठीक नहीं हुआ तब तक नहीं। वाईफाई आज सुबह ठीक हुआ है 12 बजे के करीब। तो फिर मैंने आज जब वाईफाई ठीक हुआ तब मिल गया। अच्छा हमें 330 पे मिलेंगे। अब हम कहते हैं अपने आइकन क्वेस्ट पे कंटिन्यू। फाउंटेन पे जाना है हमें। फाउंटेन पे जाना है। Looks like we're back here again. Huh? Traveler? Are you hearing voice? That's kind of spooky. Are you sure we don't want to come back in the morning? Vache? Hey, why are you still walking? Huh? भाई मैं पब से प्यार करता हूँ। अरे भाई थैंक यू भाई। इमेज भाई थैंक यू सो मच। तुम सच में प्रभाव के वर्थिंग अब हो सकते हो।
ओशनोइड। Vache, are you my dear Vache? No, wait. You seem to be someone else. Do you know Vache? Do you know where my love is? Where am I? My memories feel like they have been washed away like a flood. Some fragments dissolved amidst the tide. How many things that I once held dear were no longer? भाई तुमने कहीं बहुत गंदा शॉट आया था भाई, तुमको नहीं बताया भाई। क्या उसमें क्या गंदा था ये बताओ। I also remember going to many places. I loved adventure, loved exploring places of peril. No matter where I went, Vache would go with me. I knew how dearly he loved me, and I also loved him equally as much. I can no longer. The pain of such parting, no. Our पूछता हूँ reunion उसमें no क्या longer गंदा has था। any meaning. There is no way for us to create any new memories. The thought of me gives him no succor. So let it lie forgotten beneath the waters. If you meet Vache, tell him not to look for me. Tell him to move on. That is the only thing I still remember. ओके बताओ। Perhaps that is so. As I was submerged in the waters, losing consciousness, I saw Vache above the surface. His eyes were filled with such sorrow, such longing. If only I could have comforted him, told him that I did not suffer. Indeed, I had felt a great warmth. Because they have sad stories in movie. Resolve. If anything, I consider it a form of release. It was a state of neither fear nor frenzy, with only an endless peace, like the water's still surface. I could also liken it to being a thirsty person who drinks water for the first time, and only then sees how they have lived for so long in a world of endless want and anxiety. I think I hear your companion. अरे वो क्या था उसमें, दिक्कत क्या है मुझे समझ नहीं आया, क्या सही नहीं दिखा तुम उसमें। उसमें तुम्हें उसमें क्या अजीब लगा बताओगे? Remember, if you see Vache, tell him not to seek me out any longer. ओ ये क्या है? ये रोबोट्स कैसे वो हो गए?
टाइम टू विन गेमिंग ऑफिशियल भाई बना सकते हो बट आई कांट पे राइट नाउ। It's a whole army of Gardemex. Grand. भैया गाइडेंस शोगन है क्या? डोंट टेक मी उसकी न्यू आउटफिट है गाइडेंस शोगन की। Quick, now's our chance. यार ये गाइडेंस शोगन जैसी वाइब दे गई थोड़ी थोड़ी। मैं गेमिंग प्रभाव ने बहुत जल्दी खत्म कर दिया। अरे प्रभाव का कम है भाई, कैपेसिटी कम है प्रभाव। नहीं ये गाइडन नहीं है ना, गाइडन की वो गाइडन नहीं है, कोई और है। I should thank you for lending us your sword there, Cloland. But before I do so, could you explain how you managed to show up here? Followed. It seemed to me that danger has followed you more closely as of late. I believe that following someone without their knowledge is actually called stalking, is it not? Mr. Collins मैं कहीं जगह गया था। क्या वो प्रभाव कहाँ गया था? ओ प्रभाव इमेज भाई ने कुछ कहा था, तो चैट देखेगा। do the same. You'll be alive today. Do not speak of my father. फाउंटेन स्पॉइलर। Sorry, demoiselle. I was not strong enough. Thank you for your aid, Miss Coran, but do keep an eye out for your manner of speech. I believe we all wish to avoid unnecessary emotional harm. Sorry, I did not consider your feelings. Whatever. प्रभाव What else do you भाई know? How did you come to the conclusion that I'd be in grave danger? I doubt I know much more than you, but I believe that the mastermind behind the serial disappearances is very powerful. Your performance tonight will almost certainly तो attract प्रभाव attention. क्या हम ये रिश्ता पक्का समझे? I'm sure they've known about me. To be honest, I'm shocked it's taken them this long to act against me. And what about these Gardemex? I thought only those associated with the Missile Guardianage could control them. None of these mecha have serial numbers. I was sure to check a moment ago. They are not the ones used by the authorities to enforce the law. I can only conclude that some powerful or wealthy party must have obtained them via illegal means. Deploying I can't a see force of sorts. दिस इज अ स्पॉइलर। अबे चुप चुपचाप देखते गए, स्पॉइलर नहीं है। Ursula's League then? Yes. Be careful and do not act rashly. I will continue investigating no matter what. We will bring the truth to light. That's my father's true last wish. स्पॉइलर क्या है भाई? Thank you for your help today, Colette. But if you get any ideas, tell me first. I don't much appreciate being followed. I do not think that they'll strike again anytime soon. So I shall stop following you. Good day. वैसे वीसी बंद करती मेरा नेट की I दिक्कत खत्म हो suppose गई। that's the best news we've gotten today. प्रभाव Mademoiselle, I believe that Miss Coran was being sincere with you. If we tried, we could attempt to thaw relations a little. I know, I just... She's... Oh, thank goodness! वाईफाई की दिक्कत नहीं है, वीसी की दिक्कत है। टर्निप पे Those Gardemex came out of nowhere while you were unconscious. टर्निप में वीसी ऑन था, तो उस वो गेम के उस टीम में वो आया था, बफर हो गई थी। क्या है ना, टर्निप ना ज़्यादा That champion duelist named Corin who came out to save us too. We got lucky there. Paimon probably couldn't have fought them off otherwise. अबे कोई बात नहीं। अगर सुन मेरी बात सुन, टर्निप पे ना वीसी यूज़ करने से लगा ना, मे बी टर्निप ना ज़्यादा डाटा कंज्यूम नहीं कर पाया अपने अंदर। उसकी कुछ कैपेसिटी है, या तो तुम स्ट्रीम कर सकते हो या तो वीसी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ है। क्योंकि उसे ज़्यादा डाटा कंज्यूम नहीं कर पाया। There's no need to thank me.
It will take 50 years for me to match Demoiselle's magnanimity. If it were me, I would have joined Espina de Rosula on account of her goodwill long ago. टर्निप शीट है ये तो है. All right, you two. That's enough. Actually, Nadia, how did you know that we were in danger? You sure did show up in the nick of time. Well, to be honest, you're the one who tipped us off, Paimon. Huh? Really? Paimon contributed somehow? Ooh, Paimon's even more amazing than she thought. कैसे होंगे भाई? All thanks to you grabbing my drink by mistake. How did that help? After we parted ways, I was on the way back to one of our bases मुझे when I suddenly कब thought of what you अपना said. सेकंड फोन मिलेगा? That the Fanta tasted उसके लिए तो kind of जीपे कर सकता है. salty and icky. Fanta only comes in sweet flavors. So how could it have tasted salty? The color of the drink, if I recall, had also been a bit off. So the Fanta had been spiked with water from the primordial sea? Yes. So if you hadn't drunk that cup for me... Espina de Rosula is preparing the grandest of awards for you as we speak for saving the boss. Huh. Really? एक मिनट भाई. एक तो ना मैं यहाँ पे शो बहुत कर रहा यार आज मुझे पता नहीं क्यों. तभी मैंने म्यूजिक ऑन किया हुआ. अगर मैं म्यूजिक बंद कर दूँ ना अभी, अगर मैंने टीवी में म्यूजिक बंद किया तो शो पता है आएगा बैकग्राउंड में. वो भी घर का शो नहीं, रास्ते में जो बंदे आ जाए वो. That's when I figured out that you might be in danger and hurried here as quickly as I could. जगह पे नमक छिड़क नहीं Why would भाई. they go after us too? All we did was defend Linny in court and help clear his name. Ugh, now we're caught up in this mess too, aren't we? Well, you did foil a plan that they were probably pretty proud of, and almost got their name in the process. Speaking of which, did anything strange happen when you drank the primordial seawater? Well, it can't be a coincidence that the traveler fainted just now. He said that he heard that voice calling for Vache again. Oh, and this time Paimon heard it too, but it was real faint. Does this situation have to do with the primordial seawater then? Does that mean the primordial seawater raises someone's sensitivity to hydro when it's used on people who are not from Fontaine? That doesn't sound like too much of a bad thing, to be honest. New intel? While you were out cold? Well, let's hear it, shall we? Oh, that is important. Vache. That name doesn't ring a bell. I suppose he hasn't stepped forward as a witness, but he never gave testimony or any information regarding people dissolving in the primordial seawater. Yes, thank you. This is very important information indeed. We will continue to investigate. Oh, you mean you'll help us investigate? Well, you did say that our farewell meal didn't really count. That means we're still partners, right? And besides, we're in this now whether we like it or not. You're not gonna let those people who targeted us get off the hook so easily, are you, Traveler? Demoiselle, do try not to look quite... Talk too much. Well, in that case, let's head back to one of our bases, shall we? I'll arrange accommodations for you. We also have some plans to go over, and hopefully we can deepen our bonds as partners. But we'll take that one step at a time, I guess. Don't worry, you two. With us around, our base is definitely secure. ओके कोई अचीवमेंट हुई मेरी. हाँ जोंगिन किंग सेव करना पड़ेगा भाई. जोंगिन भी चाहिए यार. एक तो ना इन्होंने बहुत गंदा सिस्टम किया. उसके बाद हुटाओ आ गई है भाई. जिनको नहीं पता जोंगिन के पास हुटाओ के भी चांसेस है.
जोंगन के बाद उठाओ के चांसेस है भाई। अब यही दिक्कत आ गई है। अबे उठ जा भाई। कि जोंगन निकालूंगा फिर उठाओ पे सेव नहीं कर पाओगे। और अगर उठाओ निकालेंगे तो फिर उसमें वेंटी भी है, वेंटी के नहीं निकाल पाओगे। काजुआ है तो It's वेंटी right है। up ahead. But let's make sure we weren't followed first. I've been keeping watch, Demoiselle. दिखा नहीं I फ्रेंड्स, haven't मतलब spotted दिखा anyone नहीं, क्या नहीं suspicious देखा thus भाई? far. लोग भाई बताओ एक बार। Very good. But let's not let our guard down for now. I shall find rooms for our respected guests. Thank you, Malus. Now, let's continue, traveler. क्या दिखा नहीं भाई? अच्छा यंगान, अच्छा आईडी। एक सेकेंड, आईडी तुमने शो कहाँ किया है? 85151507 85151507 85151507। अगर तुम मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं हो भाई की तो तुमने रिमूव किया क्या मुझे? डैम भाई। डिटेल्स 133 145 139 यंगान नाइस 32 170 नाइस 5 और तुमने कैंगे निकाला है नाइस। मैंने यूंगा निकाला है इसमें। So heavy. 96 उठाओ। तो ये भाई इसमें रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ गया भाई, ये कैसे है? ये देखो मैंने रिक्वेस्ट किया तुम्हें अभी, मैंने रिक्वेस्ट भेजा तुम्हें अभी। एक तो भाई आज क्यों शो मचा गया इतना? Surely enough to convince anyone to become a wanderer. अच्छा बिंग कुछ नहीं है मेरा, मैं अपना बिंग देखो एक बार। फोजन हाय फोजन कैसे हो? मेरा है बिंग 914 और 120 ER। मैंने ER इसलिए दिया क्योंकि इसका थोड़ा सा वो है। इसका है 46 एंड 124 एंड टैंगेंट है 788। टैंगेंट है 3 में कैंगे मिल गई भाई। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। कुकी तुम्हें बिंगडी नहीं किया। ये देखो यंगान अभी मेरा ये 443 यंगान अभी मैंने अभी निकाला 1 घंटे पहले। यंगान को 1 घंटे पहले निकाला मैंने। पीटी बिंग कर रहा था। अच्छा कॉन्स्टलेशन इसका वो डेटिंग का वो 27 133 ये 79 179 ER है। मेरे को सपोर्ट चाहिए इसलिए मैं इस पे ज़्यादा वो नहीं करूँगा। मैं HP को करो बट मेरे पास HP के आर्टिफैक्ट्स में वो नहीं है अभी यंगान के। कहाँ यंगान का गई? ये गई। इसका मेरे को आर्टिफैक्ट से थोड़ा सा अपग्रेड करने पड़ेंगे, जैसे कि ये भाई ये अपग्रेड हो जाए ना उसके बाद टेंशन खत्म हो जाएगी मेरी, क्योंकि फिर HP परसेंटेज बढ़ जाएगी मेरी। कुछ भी नहीं मेरे पास। हाँ मैं भी ठीक हूँ भाई। हमें कहाँ जाना है? अंदर तो नहीं जाना। एक सेकंड। ओह इसका मतलब हम यहाँ जा सकते हैं ना इधर से। भाई नहीं कर दो यार 55। ये अंदर का क्या सिस्टम है? समझ रहा ये अंडरग्राउंड इनका बीस है क्या? ओह शिट, पूरा नीचे नहीं जाना। ये कौन है? यार इन्होंने घर बड़ा अजीब बनाया हुआ जमीन के अंदर। So, this is Your accommodations have been arranged. Under the present circumstances, I can confidently say it's the best we have. Well, our funds have been a little tight lately.
After all, we don't allow illegal or unethical profiteering. In fact, our funds often come from citizenry who support us. Seems like it's tough times for everyone. But if you have the support of the people, that does sound like it's worth it. To be honest, our financial situation was a lot better back when my father was in charge a few years ago. I'm afraid I'm not quite his equal. Your father... he was the previous boss of Spina di Rosula, right? How did he... Demoiselle, if you'll allow me to explain. No. I'll explain it myself. I suppose I couldn't run from this topic forever. And as partners, this is something I hope they can understand. My father's name is Callus. Yes, the same one they call Callus the Unfaithful in the streets. 3 years ago, he was accused of murdering his own friend. But he chose a duel to defend his honor instead of standing trial. He died in the duelist's ring. Oh no. But I do not believe my father was a murderer. I'm sure he was set up. At the time, I believed that if he only stood trial and was duly investigated, something amiss would crop up and prove his innocence. But strangely, he not only requested the duel himself, but rumor has it that even after being seriously injured, to the point where he could be deemed as having lost the duel, he refused to surrender, determined to die in the arena. 3 years later, I still don't understand why he did that. How could he protect his honor if he's dead? If anything, he gave up his chance to defend himself. The closest piece of info I have is that my father had been investigating the serial disappearances case at the time of his death. Ah, so that's why you're so determined to get to the bottom. That's right. I've also tried to investigate the murder my father was implicated in, but I haven't found a single new clue in my countless reviews of the investigation records. However, I believe that if the murder case is related to those behind the disappearances, they must know something. I must know what really happened. Was my father coerced? Framed? Even if he really did kill his friend, I must get to the truth. If only he'd been more open with me when he was still alive. He even hid the fact that my mother died due to complications when giving birth to me. And now, here I am investigating his death. Demoiselle, please. If there is anything I can do, anything at all. I also will never believe that Master Callus murdered anyone. There are none whom I respect more than the two of you, Demoiselle. Master Callus did so much good in life, yet all it took was one murder case for him to be dubbed Callus the Unfaithful. Even our supporters decreased greatly due to that incident, hence our strained finances at present. Wait, if Callus was such a good man, wouldn't people at least be a little suspicious when he was accused? No. Perhaps people just revel in that kind of drama. It's not something exclusive to people from Fontaine, really. Everyone's like that. People love watching the evil turn over a new leaf, but they also enjoy watching good people fall into an abyss from one slip-up just as much. But how could... Never mind. If Callus was really falsely accused, we have to find the truth. He didn't deserve to have that happen to him. There is one other thing. Master Callus's opponent in the duel was Miss Coran. Oh, her? Well, then, isn't that as good as saying that she was the one who killed him? Yeah, that's not the sort of thing that you can just let go and move on from. Miss Clorand has always placed great emphasis on the honorable nature of the duel. If her opponent doesn't yield, she will not stop either. She knew Master Callus beforehand and greatly respected him, but seeing how he was resolute in the arena, there was only ever one choice she could have made.
It's not that I don't understand her at all, but I just can't deal with this yet. Don't worry, Navia. Paimon knows how you feel. Minecraft You don't खेलने have to force yourself to do that. Afterward, Miss Coran told us that at the start of the duel, Master Callus requested that she ensure Demoiselle Navia's safety. Yes, that is our understanding as well. Oh, Papa. What madness drove you to ask the person who killed you to take care of me? All right. Anyway, that's the information I wanted to share with you. Even if... thanks. You two should go and rest. This was quite a day after all. Yeah. I want to eat. Please, relax and get some sleep. We will ensure you rest soundly. और इसमें रेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब रेस्ट करने से हमारा डे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा. A peaceful night pass under the shit. I must slept so well. This place feels almost too safe. Huh? Navia? Where did the other two go? I sent them back to Poisson. It's Spina de Rosula's place of origin, and where we have our headquarters. Paimon gets the feeling that you're just trying to get them off your back. But never mind that. When did you get back? Were you waiting here the whole time? No, I just returned after going out for a while. I did some investigating yesterday Oh, इसमें Geo regarding the Vision name है. Vache. Wait, so you didn't sleep at all? How could I after having such critical new evidence appear? Guess Paimon wasn't speaking for everyone just now, huh? Unfortunately, this name seems to have been wiped from existence. It doesn't seem to have a match anywhere. Geo I Vision है इसके suspect पास. that Nice. those behind this have already taken steps to hinder an investigation from this angle. But that does prove that this Vache person is a key witness in the incident. Does that mean we're too late, though? No. There is one ray of hope. One place in Fontaine that they would find almost impossible to threaten, no matter how much they wanted to. And that is the archives kept by Chief Justice Neuvillette. A place where detailed files on all the cases in recent years are kept. If the Oceanid you met is one of the young women who went missing recently, we should be able to find some related information there. So Neuvillette maintains an archive of case files? Whew. Guess that's the hard-working Chief Justice for you. In that case, let's go talk to him, shall we? Aren't you coming along, Navia? Did you get tired? No, it's nothing. Let's go see the Honorable Chief Justice. चीफ जस्टिस. शायद मैं एक आज या कल में ये फाउंटेन का आइकन क्वेस्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम वापस माइनक्राफ्ट पे आ सकते हैं. Come on. आज कल के बाद हम फिर से माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं 1-2 दिन बाद. आज हमें खेलना है 1-2 दिन का आइकन क्वेस्ट, उसके बाद माइनक्राफ्ट. 2 दिन हो गए यार माइनक्राफ्ट नहीं खेला. मेरे को आज पोकेमोन यूनाइट भी खेलना था. हाय जोकर भाई, कैसे यार तुम आ गए. शिट भाई, अब इस तुम कहोगे स्पॉइलर दे दिया यार. कैसे जोकर भाई? कैसे जोकर वो मैं कुछ शो करना चाहता था. लेट मी शो यू लाइक दिस द बिल्ड, द आर्टिफैक्ट्स वी हैव. क्रिट डैमेज, हाइड्रो डैमेज, HP, अटैक, HP.
मैं इसलिए तो आज स्ट्रीम नहीं देख रहा। आई एम नॉट पेइंग जेंशिन इम्पैक्ट। अरे क्यों शोफ? अरे मैं वो जोकर को दिखा था, जोकर भी निकालूंगा ना ये सेम। क्यों जोकर भाई क्या हो गया तुम्हें? बाय द वे मैं 3-50-50 जीता होगा। जोकर भाई तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कर सकता हूँ 50-50 ट्राई। माई डिवाइस। अरे यार ये अच्छा नहीं है। अरे हाँ जोकर, तुम्हें अपडेट के बाद तुम्हारी गेम 30 GB की नहीं 24 GB की होगी। बस 4 GB का स्टोरेज हो चाहिए इसको। Please state your business here. The Chief Justice is presently occupied with official matters. Huh. This place does look pretty heavily guarded. Guess that proves that Nervalet's files are really secure. Hey, don't you recognize us? Huh? Who are you? Just to be clear, I don't care who you are or who ये you हाँ are जोकर भाई सिर्फ 4 GB की स्टोरेज बढ़ती है। make no exceptions. See? They've got great discipline और तुम too. अपना पुराना डाटा भी डिलीट कर सकते हो। Anyone can tell. If you're here just to crack jokes, I can point you towards the exit. Unlike some, we're busy, so please leave if you don't have a reason to be here. No. What I meant to say is, shouldn't you remember us from a few days ago? We were at the trial of the great magician Linny. Oh, yes, I remember. I read about it in the Steambird. You must be Linny's attorneys. It's all coming back to me now. We're here today to report हाँ and जो भाई कर archive some सकते हो तुम। information on a follow-up डाउनलोड case. करो, सिर्फ 4 GB की स्टोरेज बढ़ेगी प्लस तुम अपना पुराना हाँ क्या कहते हैं क्वेस्ट डाटा डिलीट कर दो, तुम्हारे पास इनफ स्टोरेज हो जाएगी। Don't worry. We're here on official business. You can trust us. All right then, I'll let you through. The Chief Justice is just inside. Thanks so Okay. much. वापस आ जाओ जोकर भाई। Please come in. डैम भाई बहुत बड़ी जगह है इसके पास। Sorry to barge in, Monsieur Nervalet. We only lied to get in because we didn't know any other way. It's all right. Please let me know how I may be of assistance to you. So you're not mad at us? We are looking for a man called Vache. He may have been an eyewitness in the serial disappearances case. If we can find him, we may be able to unearth some key information on the case. Ah, I see. In that case, please wait here a moment while I browse through the files. जोकर भाई वेलकम बैक टू द गेम। Who knew that Nervalet would be so easy to talk to? क्या ये ट्रेलर में तो इसको बहुत बेकार दिखाया गया है, ये बाद में जाके चेंज तो नहीं हो जाएगा? लव यू टू जोकर भाई। I'm quite certain that no one by the name of Vache has been involved in any case, criminal or civil, in the past several years. There are no records of him either in the files or in my memory. Traveler, what if it was really just a dream? Is that so? All right then. Thank you so much, Monsieur Neuvillette. We'll take our leave now. Ahem. Miss Navia, I can understand how you feel. Your father, Callus, was a truly exceptional man. We deeply regret his passing. And what are you trying to say, Monsieur Neuvillette? Are you trying to console me? Extend your sympathy? Or just express some tendril of regret? डीजी गेमिंग भाई कैसे हो? डीआईजी गेमिंग भाई You are कैसे हो? not trying to do any of that. I can hear it in your voice. There's no emotion behind your words. You only said those things because you felt like you should. It's just like last time.
After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. In your eyes, the value of a human life is nothing. If you truly regret my father's death, then why यंगान did इज you माइन call भाई stop यंगान to the मेरे duel? पास आ चुकी है भाई जो कि Why भाई didn't you give me the power to stop him from throwing his life away? Why did you just let him die? वो यार Despised भाई and hated भाई by all. और ये भी नया कैरेक्टर हो सकती है क्योंकि इसके पास Was विजन hanging on है a thread at that moment. Just the tiniest effort could have changed everything. There are still so many things I never got to tell him. So many questions he still यंगान है owes भाई me मेरे answers पास to. If you really have no heart, then just look me in the eyes. I, Navia, will show you the true meaning of regret. I'm sorry, Miss Navia. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone. It's not so much that you can't feel, but that you would never express anything. इनगियंगार भी मेरा है In भाई any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief Justice. My apologies for taking my emotions out on you, Monsieur Chief Justice. Let's go, Traveler and Paimon. ओके जगह भाई भाई बाउंस भी अच्छा है भाई उसका मैंने यंगान का बाउंस देखा बाउंस अच्छा है भाई गाइडन शोगन का थोड़ा सा दिक्कत आ गया हुटाओ आ गई है 4.0 4.1 में शायद हुटाओ आएगी और वेंटी आएगा 4.2 में शायद गाइडन शोगन नहीं 4.3 में गाइडन शोगन आ गई शायद हुटाओ एंड वेंटी आएगा उसके बाद 4.3 में शायद वो आ सकती है मुझे हुटाओ वेंटी दोनों ही पसंद है I'm fine. Rain. It's raining. You're right. Wasn't it still sunny when we went into the building? And there shouldn't be any active trials today. How strange. Now that I think of it, on the day my father was convicted of murder, it was also raining. What is it? Did you think of something? Yeah, he was outside. It was uncovered and the rain could fall there. Why? Do you think the rain could have affected the crime scene? That thought has occurred to us before. We've even expanded the search area to try to account for that, but didn't find anything of value. Oh? Wait. You don't mean... So you're saying that the true murderer could have been turned into water? And then got washed away with the rain? Yeah. And if that's what had happened, then no one would have believed your dad, even if he explained what he saw to the authorities. भाई मेरा AR है I really think 55. I found a true genius for a partner. You're completely right. How did I not connect the dots earlier? 55 है भाई मेरा All AR right, let's go to Poisson. With this new lead in mind, we'll get to the bottom of my father's case for sure. Yeah, we're gonna make progress for sure this time. Do you want to go with me now? Or do you want to head over by yourself later? Great, let's go then. भाई ये इसके पास जियो विजन है तो हो सकती है जियो विजन की कोई वो हो सकती है 4 स्टार हो सकती है 5 स्टार के चांसेस कम है बट 4 स्टार कैरेक्टर हो सकती है जियो विजन की अगर ये जियो विजन की 4 स्टार कैरेक्टर है तो भाई तो मैं पक्का निकालने की कोशिश करूँगा इसको हेडिंग इस वन जो कि भाई एक चीज़ शो करना चाहता हूँ मैं तुम्हें यंगान के बारे में तुम मत सोचो और यहाँ पे एक वो है हाइडो Follow the wind.
अरे नीचे मत जा, हाइडो क्यों है यहाँ पे आसपास? टच आई ऑलरेडी बैंग्ड है भाई। जो कि भाई तुम टच करने की बात कर रहे हो। Into the wind. या ये एंटर कहाँ पे है ये? आर यू डम भाई? यार ये डेंडो क्यों है? कहाँ पे? ऊपर है। इसके ऊपर है। Follow the wind. आई कंफर्म आएगा भाई। मैं एक बात बता दूं जो कि भाई तुम्हारे पास कितने पुंग्स हैं? देखो मैं ना 50-50 जीत गया 3 लगातार। मैंने एंगितम पे 50-50 जीता, उसके बाद मैं यंगान पे 50-50 जीता, उसके बाद मैं इस पे तुम्हें पता है इस पे 50-50 जीता। तो मैं तुम्हारे पुंग कर सकता हूँ तुम्हें। अरे नहीं यार, भाई पूरा नीचे मत जा भाई। काजुआ बेवकूफ आदमी। डार्कस्टार भाजी कैसे हो? डार्कस्टार भाजी ये देखो। भाई 3 50-50 भाई मुझे लगा था मैं यंगान की 50-50 हार जाऊंगा, बट मैं खुश था क्योंकि मैं जोंगिन निकालने था। मेरे दिमाग में ये था, मैं पता जो कि भाई मैं सीरियस नहीं बताऊँ, मेरे दिमाग में ये था कि मैं 2 50-50 जीतता हूँ, मैं तीसरा हार जाऊंगा यंगान की 50-50, बट मेरे पास जोंगिन निकालने के लिए वो हो जाएगा गारंटीड। बट अब मुझे जोंगिन का 50-50 हारने का डर है। मेरे को यंगान से ज़्यादा जोंगिन की तैयारी कर रहा था मैं, बट यहाँ पे उल्टा हो गया। The wind knows me. बट कोई बात नहीं, हम देख लेंगे तब भी जो भी होगा। लेट्स सी। लाइक कर दो। What a huge ship! Why would a ship be anchored at a place like this? There's no need to be so surprised. While it may look like a ship, it's actually Spina di Rosula's headquarters. My father was the one who asked for it to be built like this. Perhaps our taste in exterior design is the only thing we occasionally had in common. A gigantic and glamorous ship embodies discovery, opportunity, ambition, and conquest. It symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless future. And Paimon thought you were bluffing when you said Spina di Rosula had a glorious past. Paimon was confused why a group with such a history would live in the sewers. But now that Paimon has seen this ship for herself, she's been convinced. ओके बाय जो के भाई, टेक केयर। Spina di Rosula began, after all. मैं ठीक हूँ। It's our main base, डार्कस्टार भाई तुम कैसे our हो? home. ओके हमें उस शिप पे जाना है सीधा जाकर। अरे थैंक यू जरूरत नहीं जो का भाई, इट्स ओके, एंजॉय को यार, थैंक्स की जरूरत नहीं है। तुम बस वापस आओ गेम में, यंगान निकालो, जो कि मुझे नहीं लगता तुम निकाल पाओगे, पर ट्राई करके देखो।
क्योंकि यंगान इज माइन, राइडन इज माइन। तुम्हारी चीची ही हो भाई, चीची तुम्हारा है। Malus, we're back. Apologies for the wait, demoiselle, and our most important partners. You said before that you still had some business at the court. What brings you back to Poisson so quickly? About that. It's because my partner here reminded me of something really important. You see, what if my father's case had something to do with water from the primordial sea? You still remember, right, Malus? On that night, it was raining? Yes, the case was quite similar to that of Mr. Linney's. Both were what you'd call impossible murders. Could you tell us a bit more about what happened before? DRG Gaming 770 भाई, thank you भाई, bye bye. Many years ago, Good night. something called synth began to gain popularity in Poisson. At a glance, it was a kind of drink that could excite your mood and produce many pleasant hallucinations. Wait! Didn't that guard guy who turned into water also mention that the primordial water could be used to produce some kind of potion? Yes, he did. Considering what we know now, it's almost certain that synth is created using water from the primordial sea. If you drink synth for an extended amount of time, you'll suffer many side effects, such as losing the ability to focus or control your emotions. And if you were to stop drinking it completely, you'll experience flashes of paranoia and anxiety while lacking energy to do anything. It's an extremely dangerous substance. As he oversaw Poisson, my father was compelled to put a stop to synth abuse and called for a complete ban of it. Boss's uncompromising attitude incurred the synth vendor's wrath, but no matter how much they threatened or bribed him, he refused to yield. Not only that, मेगा यंगान और काजो का एंगितम का कॉम्बिनेशन इतना तबाही है भाई, क्या डैमेज देता है यंगान और काजो एंगितम सॉरी. So he could never get anything out of the dealers, all of whom only sold the stuff and weren't privy to the rest of the operation. Recognizing that, my father decided to contact the dealers in secret and cultivate personal relationships with them. Finally, he was able to convince someone to become his informant. The man's name was Jacques. He felt greatly ashamed about his work after seeing many families destroyed by synth abuse. That night, my father hosted a banquet at his countryside estate. Joker bhai, good night. Meet up and exchange information with Jacques over some food. But then, we heard 2 gunshots from the courtyard. We raced to the scene and found my father, still holding a gun, and Jacques, who was already dead on the ground. Huh? How did that happen? Aren't they on the same side? Sounds just like Lenny's case, doesn't it? In both cases, the culprit seemed obvious, but neither appeared to have any motive at all. Looking back on it, though, I now believe the most important clue was something we all overlooked at the time. There were pieces of clothing left at the scene. Precisely. It's all thanks to you that I made the connection now. Back then, we all just thought they were some costumes that Jacques used to disguise himself at the banquet. But, considering it now, it's almost certain that they belong to a third person at the scene. With one extra person, we'll also need to reconsider why the 2 shots were fired. You're right. We still don't know what happened. But my intuition tells me that we're on the right track to figuring it all out. I'm finally headed towards the truth. Jacques was an empathetic man who was infinitely remorseful for his past actions. It's unlikely that he turned on Boss with 0 warning. I think this third person is probably the key to the full truth. On that note, however, मैं चाहता हूँ जल्दी से आइकन क्वेस्ट खत्म हो, मैं माइनक्राफ्ट की स्ट्रीम करूँ. Demoiselle, as you're and your father's butler, I must still offer a word of warning. Our opponent is insidious and cruel.
They are extremely difficult to deal with, and Boss has already lost his life trying to bring them to justice. Even though Spina de Rosula has lost most of its former glory, Poisson has welcomed a new time of peace, and we have been allowed to live out our lives. There is no need to follow your father's path. It would be both wise and in line with Boss's wishes to step back and give up on the case. If that's indeed what he wished for, then he should have told me that himself. Was I not the closest person to him? And yet, I was the one most kept in the dark. What was the point of him dying without sharing any of the secrets he knew? Did he manage to protect anything in the end? Synth is still here. Callus the Unfaithful is still his epithet. And Spina di Rosula is barely getting by. Nothing has changed. Did he think I'd just accept his meaningless death and live out my life just as meaninglessly? I've never accepted that. Ever. Not since that day, and certainly not now. I want to find out the real answer for everyone's sake. For the missing girls, for the victims, and for myself. Navia. This is indeed the best moment to act. Your partner appears to be quite reliable, and more importantly, Demoiselle, I think you're also ready to take this on. So you do know something else, Malus? Yes, I do. In fact, even before that banquet, Boss already knew of the connection between Synth and the serial disappearances case. But what drove all the tensions to the boiling point was the revelation that you, Demoiselle, had been selected as the next target to disappear. What? Boss also didn't tell you that he had been diagnosed with a rare illness. The doctors told him that he had no more than 5 years left to live. And the serial disappearances case caused him great anxiety. 5 years was nowhere near enough time to resolve this long-standing conflict. But once he passed away, all the danger would pass on to you. Knowing all of this, he decided to use one final intimidation tactic before his death. He claimed to have already gotten his hands on some key incriminating evidence for the other side, and even told some members of Spina di Rosula about the details. But as long as you remained safe, he would not share the evidence with the public. If something were to happen to you, then he and all those he told would immediately expose all they knew about Synth and the disappeared victims. Right. So nobody would be able to get off scot-free. As we've seen, Boss's tactic has worked. Even though Boss has been gone for a long time, the other side has not tried to take Demoiselle's life. No, I don't believe it. He never appeared to look sick to me. No father wants their daughter to see them weak and haggard, especially someone as proud as Boss. To him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the unfaithful are still far preferable than losing face in front of his daughter. So he chose to die in silence, so that he could protect me. I'm afraid you're not understanding this correctly, Demoiselle. What Boss wanted to hand to you was not a parasol, but a sword. If Boss's spirit could hear you telling me that you want to find the answer for the sake of everyone involved, I'm sure he'd be extremely proud. That fool. Couldn't he have just given it to him straight? No. He might have set up everything precisely because he never thought I'd be able to understand him. Is that the amount of confidence he had in me? And what if I was never able to make it to where I am now? Yeah. I suppose that's true. With the way he'd set things up, if I had wanted, I could have just lived out my life without a care in the world. But thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. In this case, he really didn't need to give me an easy way out. Malus, what was the key evidence that he shared with you? It's the location
where synth is produced. Essentially, it's the enemy's headquarters. When he was threatening the enemy, Boss didn't share the specifics of the incriminating evidence he found. But if you want to use it against the enemy, you'll still have to take several things into consideration. Why? If we know where the place is, can't we just go storming in? You mustn't forget that we're fighting against a mysterious and dangerous organization that's been in operation for decades. There's no telling what might be lying in wait at their headquarters. We also have no idea what kind of evidence we may be able to find inside, nor what people we may be able to capture. But a single visit to their headquarters will be tantamount to a formal declaration of war. The worst case would be that we leave empty-handed, but also open ourselves up to full retaliation. Then, in that case, why not work with the Fontaine authorities? Well, you saw one of them dissolve during Mr. Liddy's case. We have no idea just how thoroughly they may have been infiltrated. Huh. That's true. Seems my father really had no choice. But things are different now. It should be a lot easier to prove the other side's guilt, now that we've connected Synth with the disappearances case. You sound like you put a lot of thought into this, Maloose. I am the butler, after all. I live but to serve the boss and Demoiselle's will. I've always been willing to take on any kind of risk for your sake. But considering my relative lack of ability, I've spent my time keeping secrets, performing basic investigations, and waiting for the right time to come. Thank you for all of that, Maloose. Have you discovered anything new in the past few years? Let me think. One conclusion I came to is that the enemy must be quite familiar with Spina di Rosula, or at least have an informant planted here. When I announced orders to the organization's members on Demoiselle's behalf, I used to deliberately keep a few people in the dark and observe the reactions of the synth vendors. If the vendors didn't change their plans, then the individuals informed of our orders must be innocent. If the vendors packed up and fled, however, then someone must have given them the news. After several rounds of testing and investigative tracing, I've narrowed the suspect list down to 3 people. The first is Florent, Spina di Rosula's senior advisor. Huh? Florent? Yes, surprising, isn't it? He was one of the people Boss trusted the most, which also means that he was someone who understood Boss really well. Thanks to his position within Boss's innermost circle, he always knew our upcoming plans and could thus avoid capture this whole time. There's someone else like him too. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Uncle Marcel. It's a guild in Poisson. ये क्या होता है? The boss helped it to grow to its current size and prominence. In the beginning, they were only reselling some daily goods, but now they're one of the richest guilds around with a lot of business connections in the city. So, they're like a sister organization of Spina di Rosula? Yes, you can say that. When we were fighting against the synth dealers, they provided us with plenty of support. It's a bit difficult to imagine someone using their own money to hunt down themselves. The final suspect is Thierry, the man responsible for coordinating information between Spina di Rosula and the guards. Although the guards mostly leave us to our own devices, there are still many activities we have to report to the local authorities. Since Thierry is always in the know about our current activities, he could theoretically always plan one step ahead. I see. These are all people who I communicate with quite regularly. To think that the enemy we've been fighting against has been right next to me all along, among those I trust the most. It's almost too hard to believe. If you want to investigate them, please take every precaution to not alert the quarry. Judging from our experience, the enemy is extremely cautious. Of course. And thank you, Maloose. You've prepared... You're too kind, my lady.
I'm just doing my duty. And before I forget, proving Boss's innocence would also mean clearing him of blame in Jacques' death. After that incident, Jacques' wife and daughter were taken into the Spina's care. They still live in Poisson today. If it might help, you could also pay them a visit. I can make the necessary arrangements. Oh, thank you so much, Malus. You really are the best. A new case Mangoose of भी हो wits, सकते हैं my यार dear ये। partner. I hope we can work together to uncover the truth and end this case once and for all. ओके मंगयूज भी हो सकते हैं भाई, मंगयूज पे भी इतना भरोसा नहीं कर सकते, है तो बटना, बट मे बी उसने भी कुछ माइंड चेंजेस किया अपने। वो यहीं पे तो जाना है यार। ओके तो यहाँ जाना है हमें। It is settled then. Thank you for arranging everything for us, Malus. Excuse me, miss. Do you need anything from us? Hey, Navia's all quiet. This isn't like her at all. I'm sorry that I only came to visit after all this time. After what happened, I didn't know how I was supposed to face the two of you. Ah, if it's about that, there's no need to apologize. After my husband died, Spina di Rusula sent us a lot of mura and support. I understood your guilt and apology to be genuine. But aren't all of those things nothing compared to the loss of Jacques? I can understand the kind of pain that comes with losing a father so needlessly. You don't understand at all. I didn't know how to face you, because I didn't know what I could possibly bring as a consolation gift. I know only the full truth could bring closure to you, and to all of us. I'm sorry. I appreciate the sentiment, but you don't have to carry all that guilt. On the matter regarding my husband, my daughter and I have more or less found our answer already. Would you mind sharing it with me? I really can't believe जो कि that भाई my यंगान में father है कि could भाई। ever bring himself to shoot Jacques. I always knew that my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would never go into the synth business again. He had many regrets, and felt that he took the idea of providing for his family too literally. For the longest time, he thought Mora was everything. So when Mr. Callis came to him with a proposal, he accepted it almost immediately. He tried to be as careful as he could, but even so, he was still found out by the higher-ups. They found out about his betrayal? Papa didn't say that exactly, but Papa did tell me that I should never be ungrateful. Before he left that day, he told me that he had no choice. It was only later that I realized it was his final farewell to the two of us. I don't know that for sure, but you could say that's the conclusion I eventually came to. Which is why I'm the one who should feel guilty. Callis had always taken great care of us, both when he was still alive and after he passed away. Even if he fired the shot that killed my husband, it was likely in self-defense. It is impossible for me to hate him for what he had done. But Mama, why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Papa always wanted to be a good man, so why did he have to do a bad thing in the end? Well, things aren't always as they seem. You still feel like your Papa was a good man, right? Yeah, Papa was a really good man. The best in the whole world. Then you should hold on to that. If a good man had to do a bad thing, then he must have had his reasons. ये कैरेक्टर मुझे चाहिए यार, ये कैरेक्टर आएगा तो मैं पक्का निकालूंगा, बट ये फर्स्ट टाइम में होगा तो
5 स्टार में हो तो मैं He जियो must have कैरेक्टर done नहीं। so to 5 give स्टार you में a एक ही better जियो life. कैरेक्टर है जो मैं निकालना चाहूँगा, वो है जोंगिन, Thank और you उसके बाद इट्टो। for everything you've told me. I will definitely find the truth. The current state of things is not something I'm willing to just sit back and accept. Thank you. I'm very grateful to hear this from you. Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is really similar. You really think so? That's the first time anyone said that to me. इतनी चीज़ें नोटिस करी भाई ये भी, पर मैं कहूँगा भाई किसी पे ऐसे भरोसा करना भाई अंधों की तरह नॉट गुड। हमें इधर जाना है तो हम इस साइड से जा सकते हैं गेस। Are you okay, Navia? I'm fine. Don't worry. Let's investigate the 3 suspects next. हमें अरे यार नीचे नहीं जाना था शिट। And we should be able to find Thierry and Uncle Marcel in the city. I'll get myself together on the way. So please don't worry. मैं ऊपर जाना है यार शिट। हिथम तुम्हें मदद करेगा थोड़ी सी। Bond is strong. कहाँ जाऊँ, कैसे जाएंगे ऊपर भाई? कोई रास्ता पूरा वॉक तो ना करना पड़ेगा मुझे बस। नहीं संगीतम चिपक जाइए उस पर। संगीतम से मुझे उम्मीद जब भी करता हूँ ना वो ऐसी चीज़ें काम करता है भाई। इससे बात करना पड़ेगा। ये बंदा थोड़ा सा मुझे, ये वही बंदा है जिसको तुम कह रहे थे ना कि एनिमी हो सकता है। Greetings, boss. How may I be of assistance today? I'm sure you've heard about what happened at the Opera House. Someone got turned into water right in front of us. Yeah, I've heard. With something that dramatic, I'm sure journalists will milk it for all it's worth. And it'll be all the talk for the next several weeks. It also reminded me, on the day that the incident happened with my father, it was raining outside, and we found some clothes left at the scene. After my partner here put the dots together for me, I feel like we should try to reopen his case. Can you do me a favor and try to recall what happened that night? Let me think. Mr. Callis was feeling pretty upbeat that day. So he was drinking and bantering away with us at the table. After that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go without thinking much of it. Who knew that we would hear 2 gunshots ring out right after? My first reaction was that Mr. Callis's life was in danger. So I grabbed my holster and made a mad dash toward the scene. But when I got there, it was already too late. Mr. Callis was standing over a dead body with a gun in his hands. All we could do was look back and forth at each other, not knowing what to say. So you also remember 2 gunshots then? Indeed. The guard said that the first shot didn't hit anyone, while the second killed Jacques. But I've never really bought that explanation. Reason being, Mr. Callis had left his gun on the table. I even made sure to confirm that before running to the scene. But according to the guards, that doesn't mean he couldn't have had other guns on his person. About the clothes left at the scene that you mentioned, do you think there was a 3rd person there who was turned into water? At least from our perspective, my father had no reason to kill. So he would also have no reason to bring an extra gun with him. The gun he was holding probably belonged to Jacques, or a 3rd person on the scene. Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callis ended up with the gun because he seized it from one of the other guys? But hold on. If that's what had happened, then why didn't he share the truth with any of us? He didn't even want to face the Oratrice machine, but chose instead to prove his honor in a duel. Did he lose all faith in the courts after seeing someone dissolve right in front of his eyes? About that, Malus told me a thing or two.
so I think I can understand why he committed to the duel. I'll tell you everything once the whole truth has been revealed. I understand. Then I'll leave Mr. Callus's honor in your hands, boss. And if I may just say one more thing. The whole Callus the Unfaithful epithet has been a thorn in my side since the day it was invented. Many people have laughed at me for still calling him Mr. Callus, even after so many years have passed. But it was Mr. Callus's trust that allowed me to rise through the ranks of Spina di Rosula and live the life I lead today. No matter what others might say, he'll always be the man I respect the most. And he'll always be my boss. Don't worry. I will भाई definitely शॉर्ट find तो the बहुत truth. जल्दी बनाएंगे। ज़्यादा नहीं, एक घंटे करीब हो गया था। मुझे 3 वीडियो डाउनलोड करनी पड़ी, बस 3 वीडियो डाउनलोड करनी पड़ी और कुछ चीज़ें और करनी पड़ी हैं, एडिटिंग बस हो गया था। 1-1.5 घंटे का काम था मैक्सिमम। तो हम एक करके सबसे बात करने जाएंगे क्या? मे बी एक्चुअली उस टाइम ना मुझे पता चल गया था कि आज स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने शॉर्ट पे कर दिया था, क्योंकि मैं वाईफाई बंद हुआ ना, तो मुझे समझ आ गया कि आज वाईफाई नहीं है। तो फिर मैंने वीडियो डाउनलोड किया, एक शॉर्ट डाला। मैंने कहा वीडियो एडिट करके वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें कम से कम 300-400 MB का ज़रूरत है, और गेम खेल नहीं सकता था मैं, क्योंकि मेरा वो था। अच्छा, ये बंदा है जिससे हमें बात करना है, ये तो यहीं पे था। Hey, Thierry, it's me. Oh, now, what brings you here, Miss Navia? I've heard that you made quite the name for yourself at the Opera House. Oh, so you've caught news of that already. Oh, okay. Hey, जल्दी I'm वहाँ से also हटो। a member of the guards, you know. ये वाली वीडियो भाई The मैं way you डाउनलोड make कर it रहा था ना, मेरे को sound, समझ नहीं आता मैं people इसका would कौन think सा I पार्ट was डालूँ। sent off to मैंने Warzone कहा because I had done something जल्दी वहाँ से wrong. हटो, सुनने में मज़ा नहीं Are you आएगा sure और there वीडियो isn't a little शॉर्ट bit of बहुत truth बड़ी in हो that? जाएगी। तो मैंने कहा Under मेन normal चीज़ जाऊँ उसकी circumstances, shouldn't you have तुरंत been called back to the सुनाई city भी पड़े और already? बंदे को समझ में आए। I mean, where I work is really... ओके, हम सबकी स्टेटमेंट्स नोट कर रहे हैं अपने पास, ताकि आगे जाके हमें दिक्कत ना आए। अभी ओके, up to me. Let's just say I enjoy the ambiance of Warzone. Callus did a fantastic job running the town, building Spina di Rosula from the ground up, clearing many obstructions in my way. It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying भाई मैंने job in उसमें the city. कमेंट भी करा था। हाँ Anyway, मैंने देखा होगा, तो मैंने enough रिप्लाई किया chit-chat. होगा। Are these two friends of yours? Yes. These two are my partners. What happened at the Opera House made us realize that Lenny's case and my father's may be related. We're trying to reinvestigate the details of my father's old case. Ah, I get it. You think there might be more to the case now that we know people can be dissolved into water, right? I was also flabbergasted when I first heard of it. If you want to go through the original files from your father's case, I can help you look for them. That'd be much appreciated. Thank you. Actually, I have another question. Do you have the authority to dispatch Gardamex? Of course. Without them, I couldn't possibly handle Poisson on my own. Why do you ask? We definitely can't use them to forcefully get more evidence for your father's case. Well, you see, just recently, we were attacked by a horde of unnumbered Gardamex in the city. So, if you hypothetically wanted to do something against me, all you would need to do was get rid of the mecha serial numbers and send them after me. Then you think too highly of my abilities. Dispatching mecha is very different from controlling them. If I had to make an analogy, when you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to cook, but not to massage your shoulders or carry your baggage. If you try to make भाई unreasonable शॉर्ट commands, का the chef will टाइटल just बहुत think you're out अजीब of था, your मैं mind बस and ये ignore you अरे यार उस The same goes for me and my godliness. Removing a तुमने serial फर्स्ट number डांस is देखा था ना also जो not स्टार्टिंग में as आया easy था, as you might उसके think. बाद जो सेकंड डांस There था are a वो lot of उसका complex वसीस है, steps to it, तुम and it's नहीं almost समझ पा रहे impossible to keep it a secret. So I can promise you, या तुम 19 those का mecha इतने will मैच्योर तो होगे definitely तुम समझ private सको। units. मैं ये कहना चाहता हूँ उसके वजह Certainly से not कि cheap.
जो So, मेन जो था whoever जो their रेड owner क्राइम में is जो डांस must कर रहे be थे उनके super मुकाबले rich, यूना ने कितना मस्त powerful, डांस किया है। both. Now that you mention it, though, मेरा the ओपिनियन synth ये था business- कि मैं यूना को Then ज़्यादा you're अच्छे officially से in the डांस clear, करके एंजॉय करता हूँ Thierry. उन दोनों से। ये था मेन चीज। Thank you for the vote of confidence, Navia. Jokes aside, I'd like to wish you all the best with your investigation. I'll be staying in the city for a little while, so just come find me if you need any support from the guards. अच्छा पर भाई एनिमे गन का डांस बहुत अजीब था भाई। खाना हुआ कुछ और नहीं करना चाहते भाई। एनिमे में और रियल लाइफ में फ़र्क होता है। तुम दोनों को मिक्सअप करोगे तो नहीं देख पाओगे। तुम एनिमे को एनिमे की तरह देखोगे तो तुम्हें एंजॉय कर पाओगे। वो कभी कभी तुम्हें अपनी मैच्योरिटी को साइड में रख के तुमको बाकी चीज़ों को फोकस करना पड़ता है, तब जाके तुम उस चीज़ को एंजॉय कर पाते हो। और कभी कभी तुम्हें मैच्योरिटी को आगे रख के बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है। इसमें बहुत अजीब सिचुएशन होती है। अभी मे भी तुम्हारी उम्र कम है, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। बट जब तुम एक सर्टेन एज या फिर एक सर्टेन फैक्टर को हिट करते हो ना, जब तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम अभी कितने चीज़ों से दूर हो, तब तुम्हें समझ आता है कि हाँ तुम्हें और नीचे जाना है। किससे बात करनी है हमें? भाई मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैंने कौन सा कुछ सीरियस था? मैं सिर्फ बताओ How may I तुम्हें। help you? I'm here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia's looking for him. Sure. I will let him know right away. Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to be, so my legs are giving out a bit. Oh, it's all right, Uncle Marcel. There's no need to stress. I just wanted to talk to you briefly about what happened in the Opera House. I'm sure you saw everything too, right? Yes, I've never seen anything so strange. Oh, you were at the Opera House too? That's right. I went there with इमेज Navia भाई to see the तुम्हारी ये magic बात show. भाई प्रभाव Who के लिए knew it would बहुत turn into a whole अच्छा है। murder mystery. I also witnessed your marvelous sleuthing work. Quite impressive. To beat the प्रभाव Hydro को भी Archon तुमसे at her प्यार है own भाई। game on her own turf, प्रभाव I can को already तो भी imagine भी- everyone in Fontaine discussing your Always. exploits over a few glasses of wine. Oh, Paimon doesn't want to become the talk of drunkards. Apologies. It's just how Fontaine is as a nation. Everyone loves drama and theatrics. Uncle प्रभाव तुम्हारा Marcel, प्यार है तो you've प्रभाव also तुम्हारा noticed प्यार that other रहेगा। thing, right? The fact that humans can dissolve in water? मैं तुम्हारी शादी I was प्रभाव से तय reminded of करता your हूँ। father's case right away. Is that what you're investigating now? Exactly. I still don't have much solid proof, but I can sense that the other side has already begun to act. Oh, and what makes you say that? We were attacked on Araneus by some unnumbered Gardamex. And there was also an attempt to get me to drink water from the primordial sea. If not for the vigilance of my partner, I probably wouldn't even be here talking to you right now. Oh, you're giving us too much credit. Wasn't it you who protected us? Alas, it seems things are heating up again. The peace that Callus sought so dearly will soon become a thing of the past. But rest assured, Navia, Poisson will always remain safe haven for you. If you're scared, you can always return there. If anyone dares to lay their hands on you there, the Confrérie of Cabrières will use its funds to the last Mora to bring them to justice. Thank you, Uncle Marcel. But I don't intend to go into hiding. I'm going to strike while the iron's hot. Do you have any new thoughts on my father's case? भाई तुमने उसकी लिस्ट में ये कहा था ना प्रभाव तुम पे फिदा हो चुका है। Sorry, my age is catching up with me, so it'll take me a while to recall my memory. प्रभाव को तुमसे प्यार हो गया है। इमेज भाई The Confrérie was responsible for that banquet, so I was out and about the whole time making sure things were running smoothly.
I didn't even have the time to drink with the guests. Then I heard the sound of a gunshot, and the rest was history. Oh, it's okay. No need to push yourself. We'll ask around some more. See if there are any valuable clues elsewhere. Sounds good. Just let me know if you ever need Mora. All my wealth comes from Callus's patronage and support. I'll spend however much it takes to clear his name. एंगोजियस भाई कैसे हो? इसे झूठ कहा है हमसे, पता है भी? उस बंदे ने एक झूठ कहा है, उसने कहा एक गन शॉट सुना है और बाकी सबने कहा है कि उन्होंने दो गन शॉट सुने हैं। ये कैसे हो सकता है? ये एक कह रहा है, बाकी सब दो गन शॉट कह रहे हैं। या तो ये झूठ कह रहे हैं या तो बाकी सब झूठ कह रहे हैं। बट नाविया भी 2 गन शॉट कह रही है। All 3 suspects, purely based on their conversations with me. None of them sounded particularly suspicious. I suppose that's to be expected, though. If a single conversation's all that's needed to find them out, then my father wouldn't have needed to investigate the case for so many years. Anyway, even though we didn't make a breakthrough, let's still compile what we were able to find. But where should we start? माइक कर दो यार सबके सब। You're right. Flora mentioned that Callus probably only ended up with the gun. प्रभाव ने अभी भी स्टार्ट किया। That makes sense. According to Jacques' family members, he already told them that he had been discovered, and that he had no choice before he left home that day. प्रभाव का फेस कैम भी हो चुका है, तुमने देखा हो तो। उसकी पुरानी स्ट्रीम में प्रभाव ने फेस कैम किया था थोड़ी देर। Had he refused, he and his family's lives would have been forfeit. So, Jacques fired the first shot? Oh? And why is that? Oh, that's a good point. Jacques probably already knew that he was just being used as a tool for murder. And once he had completed his mission, he'd be of no more use to his boss. So, what would make more sense from his perspective would be to turn his back on the Order and seek protection from my father. Makes sense. But without evidence, that's still just a theory. Besides Jacques, the attack from the Gardemex has been bothering me quite a bit as well. It's obvious that our enemy has become more antsy after the secret of the primordial seawater was revealed. Do you think he knew, even then, that we'd follow this lead to the end? Given everything that's happened since, it's quite possible. But who among the 3 suspects would have the ability to control privately owned Gardenex? यार ये टफ है, किसको चुनना चाहिए? भाई माइनक्राफ्ट खेंग तो है, माइनक्राफ्ट खेंगते, बीजमाई खेंगते, पोकेमॉन यूनाइट खेंगते। इसका अभी नया अपडेट आया ना, तो ये अपडेट खत्म हो जाता है, इवेंट है इसका ये। और लाइक कर दो। Uncle Marcel? My father did really trust him. And they worked together on a large number of projects. Maybe that's how he got to know Jacques. And with funds from the Confrérie, he could also afford a large number of Gardemex. Still really hard for me to imagine, though. After all, Uncle Marcel has been around since I was just a child. Also, wouldn't this mean he has been spending a whole lot of Mora and energy to fight his own synth business? Florent? It is true that he was closest to my father, and thus had the best chance of learning about his dealings with Jacques. But as Spina di Rosula's advisor, his work mostly deals with personnel and security, so he shouldn't have much means when it comes to finances. So you're saying he's too broke to afford a mecha army? Exactly. He can't. And even if he could, I don't think he would be able to dispatch a whole group so quickly.
Thierry, you say? Huh. It is possible that he's figured out a way to convert the Gardamex for personal use. But I didn't feel like he was lying when he was talking to us about the mecha. I also don't think he'd be able to keep that kind of tampering under wraps. Yeah, had he actually tampered with the mecha, we'd be able to prove it with a simple check of the guard's inventory. If the mecha were taken from the guards, it should be pretty easy to find out when and how that happened. Who could it be? पढ़ते इसे, ठीक है, ध्यान से। अरे कंकिंग लाइव स्ट्रीम में उसने फेस कैम किया था जब मैं ऑफलाइन था ना, तो मैं उसकी स्ट्रीम पे बैठा हुआ था पूरे दिन। मतलब मैं उसकी स्ट्रीम देख रहा था प्रभव की, अगर तुमने नोटिस किया तो उसमें मेरी वॉइस भी होगी। कंकिंग लाइव स्ट्रीम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। दिन में भी उसने लाइव स्ट्रीम किया, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। उस आज की लाइव स्ट्रीम में उसने 2 बार लाइव स्ट्रीम किया, दिन में भी और इस टाइम भी। बट कंकिंग लाइव स्ट्रीम की देखोगे तो पता चलेगा। उसका फेस कैम 1-2 सेकंड के नहीं आता, वो बहुत कम। 1 सेकंड रुकना, मैं पानी पी के आ जाऊँ। मुझे खांसी आ गई, मैं बर्फ का पानी पिया हुआ। खांसी में भी बर्फ का पानी। ऐसा तो दिमाग है। अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इसका है इंफॉर्मेशन। मशंग इज द लीडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओके। मेरे को मशंग पे अभी भी शक हो रहा है। You know, if you think everything through, Uncle Marcel is indeed the most suspicious of them all. Could we be missing other suspects? Malus didn't know about the people turning into water thing when he narrowed it down to these 3, did he? Malus has always been very reliable, and his judgment of others' trustworthiness has been fair and well considered. When he laid out his case for the 3, the rationale he gave me made a lot of sense as well. Discord पे जाओ 1 सेकंड। The suspect is knowledgeable about the Spina's internal affairs, has the means to dispatch Mecha to assassinate us, and possesses significant intellect and foresight. Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things could all tie back to Uncle Marcel. टर्निप क्रैश हो गया है। टर्निप भाई, मुझे समझ नहीं था टर्निप को क्या दिक्कत आती है। 2 मिनट रुको यार, मुझे वापस करना पड़ेगा शिट भाई। एक तो ना ये मुझे सब्सक्राइबर्स क्यों दिखा रहा है ये, इसको यूज़ करो भाई, ठीक है। ये वाला यूज़ करना है, सेव डिफॉल्ट डिलीट कर दो, इसको यूज़ कर, डिफॉल्ट डिलीट करना है। ओके डिलीट।
प्रभव की शक्ल बहुत क्यूट है, अब तो उससे ही शादी करूंगा। अरे यार अच्छी बात है, करो यार तुम, प्रभव से शादी करूंगा मैं तो चाहता हूँ प्रभव से तुम्हारी शादी हो जाए। प्रभव से तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो मौज हो जाएगी मेरी। प्रभव भी ऐसे तैसे कर देंगे हम दोनों। प्रभव से करूंगा शादी यार, अच्छी बात है। भाई मैं पता डिस्कॉर्ड ऑन करने की वजह से मेरी वो क्रैश हो गया था, ये ऐप क्रैश हो गया था। अब मैं स्ट्रीम ऐप से स्ट्रीम कर रहा हूँ, डिस्कॉर्ड से नहीं कर रहा, इस वजह से मुझे दूसरे वो टर्निप से नहीं कर रहा, मैं टर्निप क्रैश हो गया था। हम दूसरी ऐप से कर रहे भाई। मैं वो वॉइस आ गई ना तुम सबको? एक सेकंड, मैं ईयरफोन्स का है, वॉइस आ गई ना तुम सबको? एक सेकंड, मैं ईयरफोन्स, हाँ आवाज़ आ रही है, नाइस से। स्ट्रीम ऐप an app stream app is displaying over Genshin Impact going to continue. ओके प्लीज काम करते रहिए, तो अगर तू इस बार कुछ गड़बड़ हुआ ना भाई तो स्ट्रीम एंड करनी पड़ेगी हमें। ओके नाइस, चंगा है ये। भाई पता है कितने अजीब अजीब दिक्कत आ जाती है। तो तुम्हारी शादी में प्रभाव से तय समझू, भाई मेरी बीसी भी चंगी है, नाइस। अब मैं इससे कहना ही नहीं भाई, मुझे टाइनिप से स्ट्रीम नहीं कर रहा मैं भाई। प्रभव की सकंग तो क्यूट है भाई, प्रभव से देना की कंग आ जाए शादी करने। चलो भाई प्रभव को कहूँगा मैं, देखते हैं प्रभव आए शादी में कि नहीं। ओके हम अपनी कंटिन्यू करते हैं क्वेस्ट को यार। देखो तुम, इसलिए मैं डिस्कॉर्ड ऑन नहीं कर रहा था पता है। GS भाई देखा तुमने, जैसे ही मैंने डिस्कॉर्ड ऑन किया ये ऐप क्रैश हो गया। टर्निप में बहुत दिक्कत आती है ऐसे, इस वजह से मैं दूसरे ऐप से करो। अब मैं उस से पूरा क्वेस्ट करना पड़ेगा यार। हाँ देखते हैं कैसे जाता है इस बार। मुझे मैं बताऊँ ये सही है, एक मेरे को इसी पे शक है, वो बाकी लोगों पे तो नहीं है। Everything through, Uncle Marcel is indeed the most suspicious of them all. Could we be missing other suspects? Malus didn't know about the people turning into water thing when he narrowed it down to these three, did he? Malus has always been very reliable, and his judgment of others' trustworthiness has been fair and well considered. When he laid out his case for the three, the rationale भाई आपका फोन नंबर made a इंस्टा lot पे of इंस्टा पे sense नहीं as well. यार। The suspect is देखो knowledgeable about the फोन नंबर से Sena's तुम internal सिर्फ वॉइस में बात कर affairs, has सकते the हो मेरे means से, to उसके लिए dispatch हमारे पास Mecca to डिस्कॉर्ड है, assassins, and तो possesses डिस्कॉर्ड में बात significant करो। intellect and foresight. Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things could all tie back to Uncle Marcel. ये तो है, ये थोड़ी डरावनी है। फिर से आ गया ब्रो। जीरो ब्रो कैसे हो? वेलकम बैक। Yes, Malus did say that charging straight in there would be extremely risky. But we don't have any other options right now. We need far more solid proof before we can hope to go charging in on our enemy. Navia, here you are. Oh, I've been looking for you. Huh? Aren't you the guy from the guards? Did something happen? Yeah. News came from Irenaeus just after you left. We've got another trial on our hands. Wasn't that place built specifically for holding trials? What's so newsworthy about this one? I know. But they said the person they're putting on trial is a Fatui harbinger called Tartaglia. Wait, giant. What? Is that someone you know? Yeah, we know him. Maybe even a little too well. Well, he's been accused of being the true culprit behind the serial disappearances case. It's absurd, don't you think? Wait, how? None of our investigations have had anything to do with him.
That's what I thought was strange about it, so I came to tell you the news right away. यार चाइल्ड बहुत बैडएस कैरेक्टर है भाई, उससे पंगे मत लो तुम। तुम्हारी पूरी फाउंटेन को ना वो अकेला तबाह कर सकता है। Because they'll think they've already found the culprit. Yeah, and it'll be a lot harder than to clear Mr. Callis' name. जियो भाई तुम इमेज गेमिंग को हाई करो भाई, इमेज गेमिंग रिप्लाई दे दो। Well, पर partner, जियो भाई ट्राई मत करना what do you क्योंकि think we should do? इमेज गेमिंग को उनका सच्चा प्यार मिल चुका है जिसका नाम है प्रभाव। Huh? Split up? What do you mean? Just as expected of my partner. Since this is a trial about the serial disappearances case, the culprit's attention will be focused on Irenaeus, leaving his home base wide open. You're right. This is our best opportunity. All right then, let's do this. I'll stall them at the Opera House and charge Marcel as the true culprit. I won't have any chance of making that charge stick though, unless we find more evidence. It'll be up to you to make it back in time and hand the decisive evidence to me. Give it to me. I will like you helped us in Lenny's trial. Demoiselle, please allow us to accompany you. I'm ready. Ah, Malou, Silver. When did you two get here? We heard that you'll be leaving Poisson and figured that you might require our assistance. It's our hope that your confidence will be bolstered with the two of us by your side. कोई नहीं, मैं आपको अपना फोन नंबर दे देता हूँ। अरे नहीं जीएस भाई देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, बात तो वही पड़ गई। मेन रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो तुम नंबर देख के जो भी चीजें कर सकते हो, जैसे बात करना है, बात करने के लिए तुम्हारे पास डिस्कॉर्ड है, चैट में बात करना है व्हाट्सएप की तरह तब भी डिस्कॉर्ड है, वॉइस में बात करना है तब भी डिस्कॉर्ड है, इंस्टाग्राम है तुम्हारे पास, तुम्हें नंबर से नंबर देने का फायदा क्या ये भाई? चाइंग बुद्धि चढ़ा देगा इन सब की, ये सब नूब है भाई, इनको पता नहीं चाइंग कौन है। भाई चाइंग जो है ना, चाइंग ऐसा बंदा है तुम सबको कच्चा खा जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। प्रैंक कर दे भाई, मैं बोल ओह शिट जियो भाई, आयु तुम सच में इसके पीछे पड़े थे क्या? ओह भाई अरे वो है भाई जीएस भाई, जो जियो भाई वो। मुझे यकीन नहीं है तुम यार ऐसे कैसे कर सकते हो यार। So this is the entrance that leads to the synth production base. It sure doesn't seem out of the ordinary. You're right. An important place like this is. जियो भाई सैड भाई, जियो के सैड लिख दो भाई, सैड लिखो सबके सब। Navia's probably arguing up a storm right now to stall for us. सैड सैड लिखो भाई सबके सब। जियो भाई सैड तुम भाई तुम प्रैंक हो गए तुम्हारे साथ भाई। तुम उसको तुम इमेज गेमिंग को लड़की समझ रहे थे, तुम्हें पता नहीं है क्या इमेज गेमिंग लड़का है? वो तो प्रभाव गए है और ये प्रभाव को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये प्रभाव से प्यार करते हैं भाई। It would appear that I must repeat my question again, Mr. Tartaglia. Do you accept the charge that you are the true culprit behind the serial disappearances case? To be perfectly honest, I don't understand your country's complicated court system or the reason why I'm being charged with something I've never even heard of. However, I did hear that people who have been charged can choose to participate in a duel to clear their name. भाई चाइंग तबाही मचा देगा। In which case, as long as I accept the charge, I can have an all-out fight with that champion duelist Clorend, right? I've got to admit, that's one of the most enticing offers I've ever received. When I privately sparred with her last time, she was obviously holding back. Real disappointing. Hey! Don't you understand? You're currently the prime suspect for a major case. This isn't the place for you to be looking for fights. Oh? Sounds like the Hydro Archon wants to lecture me on the ways of the Opera House. Then why don't you duel me too?
I'm the kind of student that learns best in the heat of battle. भाई ये चाइंग है भाई. No. That's not what I meant. भाई चाइंग गुद्दी चटवा देगा हाइड्रो आइकॉन की भी. Communication with the defendant is going poorly, and we have made very little progress. भाई वो चाइल्ड समझ ही नहीं है भाई. चाइल्ड भाई बहुत गंदा मारता है. The goal of this trial is to determine the culprit behind the serial disappearances case. That case had nothing to do with him. You've got the wrong man. Huh? What's going on? Why is she interjecting again? I told you it couldn't be one of the Fatui harbingers. Miss Navia, this is the second time you've interrupted the court proceedings. I only tolerated your behavior last time because you were able to provide the court with a key eyewitness. But that was an exception rather than standard court protocol. I can very well charge you with contempt of court for your interjections. Oh, Contempt of court. Did you ever think I had any respect for this place's pointless theatrics? We can put that discussion aside for now. I'm not here to argue with you. I'm here to charge the true culprit behind the serial disappearances case. And if my charges prove true, then Tartaglia here will be proven innocent by default, correct? Oh, a young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, I'd gotten half bored to death by all these rules and procedures anyway, so I'll take you up on that offer. So, Your Honor, is there nothing else for me to do now? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. भाई चाइंग मजाक करके हाइड्रो आइकॉन अगर चाइंग फाइट करेगी ना चाइंग बुद्धि चटका है उसके बाद डिफ्यूजन है भाई. That person is. ओके मुझे सेलेक्ट कर दे क्या रिकॉर्ड. Suspect analysis. Marcel, the head of Confrérie of Cabriere. Huh? What confrérie? Never heard of them in my life. I've heard of them, but weren't they Spina di Rosula's sister organization? Oh, is this going to be a friends to enemies type situation? Please let me remind you, Miss Navia, that charging someone is an incredibly serious matter. Committing to the charge also means taking on the legal responsibilities associated with it. And if the charge fails, depending on the circumstances, you may also be charged with the crime of making a false accusation. Knowing this, do you still wish to charge this man? I wish you all the best. Yes, I do. In Now that case, I declare we the have charge one to more be gay valid. person. Miss Navia and attorneys, please take your places on the court. Members of the guards, please contact Mr. Marcel right away so that he may stand trial. Mr. Marcel, you will not require an attorney. Is that correct? Apologies, sir. It all just happened so quickly. I still haven't figured out what's going on. I think an attorney won't be necessary. This is probably just a misunderstanding between me and Navia. Very well. In that case, since both sides have now arrived, Miss Navia, please present your charges. I would like to take everyone back to 3 years ago, to the case of Callus the Unfaithful. Only through elucidating what really happened in that case can we connect all the dots for the serial disappearances case. Navia, do you really think that I was the one who killed your father? Come on, why would I do that? Callus was my benefactor, and remember both you and I only ran to the scene when we heard the sound of a gun. If that's enough to make me a suspect, wouldn't that make everyone at that banquet a suspect as well? I think there's no point in getting into the specifics right now. The audience doesn't even have the big picture yet. Even I'm struggling to remember some details of that case. Exactly correct, Your Honor. I must refresh everyone's memory about that case before I can explain my charge and reasoning. I see. In which case, I will recount the findings about that case as originally recorded by Maison Gardiennage. Okay, let's go. On the day of the murder, Spina di Rosula hosted a large banquet in a countryside estate owned by the Confrérie of Cap. During the banquet,
all attending guests heard 2 gunshots from the courtyard. When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect, Callus, holding a gun, while his acquaintance, Jacques, lay dead from a gunshot. The guards' investigation did not recover any other firearms from the scene. As a result, they concluded that the suspect's first shot must have missed, while the second must have taken Jacques' life. The suspect did not dispute this conclusion, and also declined to defend himself in court. Instead, he chose to prove his innocence through a duel. Callus was defeated by champion duelist Clarand in the ensuing duel, and soon succumbed to the injuries. These are the known facts about the case. हमारी बारी हमें उसे सेटअप करना है थोड़ा. The one with the motive to kill was Jacques, not my father. And even so, Jacques still had no reason to pull the trigger. तुम्हारा रिप्लाई है. मेरा रिप्लाई अब मुझे करना है क्या रिप्लाई? Was shot in turn by my father when my father seized the gun from him. After that, the true culprit turned the third person into water, erasing all traces of him from the scene. Thank you for the summary, Your Honor. Of course, the guard's conclusion appeared quite sensible to us at the time. However, we should revisit the case now that we've gained new information about the abilities of water from the primordial sea. Let me do this. Something's not right. ये हो सकता है. Okay. The testimony of the victim's family confirms that Jacques had thoughts of assassinating Callus when he set out for the banquet. However, in the end, he reconsidered and instead shared everything with Callus, hoping to seek the latter's protection. चलो ठीक है. Second. This assassin first shot Jacques, then turned to shoot Callus, only for Callus to wrestle the gun from him and kill him instead. वहाँ पे वो था कोट. Yes, nice. A bundle of clothing was found at the scene. The guards once believed they were used by Jacques as a costume to disguise himself. But now it is clear that the clothes were proof that there was a third person at the scene. ठीक है तुम जीरो से शादी करूँगा भाई कोई बात नहीं. Since it was raining that day, the culprit was confident that they could use the rain to wash away all traces of their dissolved accomplice. Realizing this, the true culprit caused the hired assassin to dissolve into water, leading everyone to believe Okay, तुम कर सकते हो शादी उससे जीरो से. Don't worry. इमेज भाई कर सकते हो. Don't worry. मैं तो सबसे पूरा अप्रूव करूँगा तुम्हें. ठीक है हमारा वेट वापस गेन हुआ. So that's what happened. Wait, you're telling me something as dangerous as water from the primordial sea has been used for all these years? What a great theory. It also explains Callus's and Jacques' respective motives. I guess they didn't shoot each other after all. Mr. Marcel, you are the one being charged with the crime. You should provide a rebuttal if you wish to prove your innocence. Ah, but I think I agree with everything Navia just said. In fact... Then, may I ask some questions? In my opinion, we primarily need to determine 2 things. 1, do you have the evidence to back up your claims? I'm afraid not. At least not at this very moment. Boo! If you don't have any evidence, you should just go home! I may not have the evidence with me, but I know where I could go to collect it. If we look up the deserted clothes against a record of people who went missing around the same time, we should be able to find a match. Considering the serial disappearances case, the guards probably kept careful records of all missing persons from around that time, regardless of age or gender. मुझे धोखा दे दिया. अरे जीरो भाई कोई बात नहीं. All the best of luck for your wedding. Reasonable investigative direction. Why do I feel like Farina's acting a little differently today? Maybe she's scared of embarrassing herself again?
Alternatively, she's become more diligent after charging an innocent citizen in the last trial. My second question has to do with the ensuing duel. If the truth is indeed as you described, then why didn't Mr. Callus explain himself in court? If he had testified that a person had been dissolved, he could have at least mounted a defense. I've thought about this too, and the answer is actually pretty simple. He felt there were things that were more important to him. The dissolving power of water from the primordial sea is an important secret for the true culprit of the serial disappearances case. My father could have exposed it for all to see, but he chose to take it to the grave. At that time, Spina di Rosula was in dire straits, and his reputation had already been shattered. He had no guarantee that going forward with the truth would allow the culprit to be brought to justice. What was certain, however, इमेज गेमिंग भाई क्या हुआ was that it बताओ would paint a किस चीज़ का gigantic रखना है target on my back. Boss once told me that Demoiselle had already been selected as the next target of the serial disappearances case. What? If the secret had gotten out, the culprit would have fought an all-out war with Espina right there and then. I wouldn't have been the only one in danger. All of us would have stood to lose our lives. Of course, the guards might eventually figure out the truth of the matter and determine that we were in the right. But what good would that do? How can a hollow verdict protect anyone? Had this opera house ever given my father any kind of confidence in its brand of justice, Spina di Rosula would have had no reason to exist. But by staying silent, we retained the ability to deter our opponents and continue the stalemate. I was able to become Spina di Rosula's president, which made me harder to target, as well as giving me more time to grow and learn. And once I कब have करना figured out है the शादी truth and भैया stepped आप up to मेरे the कमेंट challenge, पहले I will do what this opera कर house cannot and restore my father's कराऊं truth and honor back to अरे him. बाद में So, अरे you मैं mean to तुम्हें say बताया तो your father सुनो मैं तुम्हें intended समझाता to हूँ इसके die पीछे in the रीजन इमेज duelist's गेमिंग ring? मैं पहले That's टर्निप right. से स्ट्रीम कर रहा था तो टर्निप में हो ये रहा था Do कि you मैं have जो any भी proof? तुम्हारी चैट ना मेरी Of स्क्रीन पे course. तुरंत आ जाती थी अब तुम देखोगे All you मेरे need स्क्रीन पे तुम्हारी is to चैट आ ही नहीं ask रही his opponent, Clarand. है मैं ऊपर I don't need your apology, your guilt, or your support from the shadows. You don't have to do anything for my sake. मैंने तुम्हारा वो Since he देखा था entrusted his will चैट to you, तुम्हारा तभी मैं देख Clarand, पाता हूँ जब you तुम्हारा should इसमें tell आता us है the truth about his यार कल sacrifice. तो मैं आइकन क्वेस्ट करने में so, बिजी रहूंगा During the अरे duel, यार शादी did you कल believe that कैसे Callus was तो परसों intending to करेंगे ना यार die? डोंट वरी एक दिन के लिए बर्दाश्त करो इमेज गेमिंग भाई परसों करना शादी Yes, I did. As a champion duelist, I fought many battles and taken a countless number of dishonored lives. In my line of work, I've seen all kinds of people give their all for the faintest hope to continue living. भाई स्नो Some were वॉन्ग determined, others चैप्टर passionate, नहीं हो रहा and some है even manic and बहुत twisted. Just one बात look and है I can tell if a duelist is hoping to live or डिस्प्ले if तो भाई they're मैं looking समझा to नहीं क्या die. करूँ स्नो वॉन्ग I hereby swear कैप्चर on नहीं my होगा name and honor as a champion duelist that Mr. Callus स्नो वॉन्ग never कैप्चर नहीं intended होगा to leave the मतलब ring alive. कौन से गेम की बात कर रहे हो तुम Since that's your testimony, I have no more questions. It appears there really are good grounds to reopen this case. I concur. However, Miss Navia, you still have not explained the link between your father's case and the serial disappearances case. Right? What she said was fascinating, but kind of beside the point. Wait, weren't they just talking about the serial disappearances case? Of course, Your Honor. The two cases are connected via a matter of timing. In my father's तो case, गंग तुम the भव से कहेंगे ना culprit परसों तुमसे intended to kill जेंशिन का Bullshot सेकंड and वर्ल्ड Callus. As a result, they आइस planned वाला to act after hearing 2 gunshots. ओ अरे वो At the end तुम्हें of मैं ऐसे Winnie's कैसे बताऊं trial, the culprit also only dissolved एक the काम victim को in front of everyone डिस्ट्रैक्ट because भाई they तुम ना realized अपनी they आईडी were बता दो at मैं risk तुम्हारे of बंगले being में आकर तुम्हारी मदद identified. कर दूंगा दिन के टाइम The पे culprit could only time their actions so precisely if they अगर were तुम्हें आइस already बॉम्ब at the तोड़ने के लिए scene. तुम्हें Coincidentally, बहुत इजी है मैं तुम्हें कैसे Marcel समझाऊं attended both the banquet and the trial. हाँ ड्रैगन स्पाइन का मैं समझ गया हूँ So अगर वहाँ that's पे ना why तुम्हें you रेड रेड से suspected me. पत्थर मिलते हैं उन पत्थर को तोड़ Even के after hearing your लेके reasoning, जाओ I तब तुम still उस पे can't हिट help करोगे but तब वो find it a टूटता little है preposterous.
I'm used to it. हाँ उसी की बात कर। You've always been an आइस impulsive शार्ड and होता है ना ड्रैगन sentimental स्पाइन में, child. वो जो रेड रेड पत्थर It's होते one हैं of उनसे your most टूटता है। endearing रेड रेड traits. पत्थर तोड़ोगे जब तुम उसे पिक करोगे वो तुम्हारे चारों साइड एक शील्ड सा बना देंगे, वो घूमते रहेंगे तुम्हारे चारों साइड, जब तुम I उससे won't हिट try करते हो to तब refute टूटता your है। points one by one, but even if everything उसमें you चार्ज just अटैक said करना was पड़ता है। true, can you prove that I was the only person present at both events? On top of that, does a person have to be physically present to control the timing? Can't someone remotely monitor the place? मैं वो Say to that. I know that even with that, you might still think you can reduce the list of suspects with some further investigations until I'm the only one left on the list. Alas, who won't feel at least a little hurt by an accusation of murder from a girl you see as your own daughter? But if I were to dismiss this completely, you'd also think I'm not being considerate of your feelings. Ah well, let Uncle Marcel teach you another lesson. Do you know what the biggest flaw in your reasoning is? I suppose you're gonna tell me anyways. It's timing again. I'm a businessman by trade. From that standpoint, there's no reason for me to kidnap young women. It's a high-risk action with nothing to gain. In addition, I left my home in Snezhnaya when I was young to come to Poisson and work in some trade. My business only thrived when I received Callus's patronage. अगर उसके पहाड़ चढ़ते चढ़ते मर जाते हो, उसके आसपास फायर कैंप होते हैं, उन फायर कैंप पे जाके तुम आग लगा के अपनी फ्रीज को मेल्ट कर सकते हो। No, it's not your fault. I'm sure he had come prepared. Is there anything else you'd like to say? Would you like to check the date of my first business license against the first known case of the serial disappearances? You can also take a look at my border entry records, or ask my friends and family when I left Snezhnaya for the first time. Could those records and testimonies do something to appease the unspeakable anguish in your heart? Seems like she got the wrong guy. At this rate, Navia will be convicted for falsely accusing him. I think you've done a superb job of dissecting your father's feelings as he neared the end of his life. But aren't you going against all of his wishes and expectations right now? He wished for you to become more rational, collected, and conscientious, instead of dwelling only on your own feelings. रोबोट भाई बात करते हो, अगर मैं इसकी तुम इनकी बात सुन सको इसलिए मैं थोड़ा चुप हो जाता हूँ बीच-बीच में। You'd have met most of his expectations. मेरा This isn't just about मिल्क me, है। and it never has been. The biggest difference between me and the rest of the victims is इमेज that भाई I क्या still बोल रहे have the तुम, मैं ability to अपना search for the truth. यस While that same agency has long been taken from them. The people whose families were destroyed by synth abuse, the people who lost their loved ones to the serial disappearances, and the people who suffered tragic ends due to their sense of justice. Many people's images are flashing before my eyes. I'm sure some are coming to those of you in the audience as well. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vache? Oh, so you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. वशे है कौन?